मैं आप सभी का हिंद गुरु टीम की तरफ से स्वागत करता हूँ। सेशन 2024 और 25 में जो हमारे बच्चों ने बेहतरीन रिजल्ट हासिल किया है और बाकी जो बच्चे अब इस रिजल्ट को हासिल करने की तैयारी में लगे हुए हैं, उनके मोटिवेशन के लिए और जिन बच्चों ने वो काम हासिल कर चुके हैं उनके फेलिसिटेशन के लिए मैं यहाँ पे इकट्ठा हूँ। तो अब जो बात कही गई थी कि खुली आंखों से देखना चाहिए, उसका एक साक्षात अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, एक ऐसी शख्सियत अब्दुल हामिद साहब जिन्हें हम सब जानते हैं। हमने पिछले 5 सालों में 100 से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जो हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही एक खुशी का मुकाम भी है, फ़ख्र का भी मुकाम है, लेकिन इत्मीनान का मुकाम नहीं है। हम यहाँ मुतमईन इस बात के लिए नहीं है कि हमने सिर्फ 100 से ज़्यादा बच्चों को मेडिकल कॉलेज में और इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला कराया है, बल्कि हमारा मकसद इससे और बहुत आगे है। और भी कई प्रोग्राम्स हैं जो हिंद गुरु एकेडमी की तरफ से हम इसमें शामिल करना चाहते हैं और आगे भी हम इसको करते रहेंगे। मैं कहीं भी दिल्ली में ऑफिस में जाता हूँ और मिलने की कोशिश करता हूँ तो कोई ना कोई ऐसा IAS IPS IAS ऑफिसर मिल जाता है जिस दिन तालीमाबाद से कोचिंग की थी और वो IAS IPS का। तो मैं नूर भाई से भी बात करूँगा कि जब भी हम ये स्कॉलरशिप निकालें तो आपके यहाँ जो बच्चे कोचिंग ले रहे हैं और जिनको ज़रूरत है उनकी एप्लीकेशन भी आता है, फॉर्म ज़रूर फॉरवर्ड करें ताकि हम उन लोगों को भी कुछ मदद कर पाएँ। आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है, जो एबिलिटी है और जो टैलेंट है, उसको पहचान कर जब आप अपने लिए रास्ता चुनते हो कि मुझे ये करना है, तब आप 100% उसमें सक्सेसफुल होते हो। आपको हमेशा पढ़ते रहना है। स्टूडेंट्स थ्रूआउट योर लाइफ एंड बाय डिफॉल्ट यू आर स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स। Those who are going into medicine, they are students lifelong and they will be teachers by default. तो बच्चा is unaware of the situation, उसको कुछ नहीं पता होता क्या होने वाला है, तो all of a sudden submerge को dip करता है पानी में, ठीक है? जब वो पानी में उसको dip करता है और फिर full force उसको पानी के अंदर रखता है, तो बच्चा initially struggle करता है, थोड़ा सा struggle करता है, because he was unaware कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ख्वाब जो है खुली आंखों से देखने चाहिए, क्योंकि बंद आंखों से देखे हुए ख्वाब की कोई हैसियत या कोई वैल्यू नहीं होती है। देयर इज़ अ गुड कोटेशन दैट इफ़ यू कांट बिल्ड अ कैसल इन एयर यू कांट बिल्ड वन ऑन अर्थ। जब पंडित साहब ने हकीम साहब को पहाड़ी दे दी ज़मीन और देने के बाद फिर आपको पछतावा हुआ कि मैंने उन्हें गलत ज़मीन दे दी, तो सुनने में आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने कहा था कि तुम इस ज़मीन को बदल लो और मैं तुम्हें और अच्छी ज़मीन दूंगा। तो हकीम साहब ने उनको कहा कि अच्छी ज़मीन पे तो कोई भी फुलवारी उगा ले, अच्छी बात तो ये है कि पहाड़ियों में फुलवारी उगा के दिखाए। हम आइडियल किसको बनाते हैं? सलमान खान साहब को। हम आइडियल किसे बनाते हैं? आमिर खान साहब को। हमने कभी पढ़ा ही नहीं कि APJ कलाम कौन थे, हमने कभी पढ़ा ही नहीं मौलाना आज़ाद कौन थे, हमने कभी पढ़ा ही नहीं कि हकीम साहब की क्या शख्सियत थी। जहाँ भी धीरू भाई अंबानी का नाम लिखा होता है वहाँ पर उनकी एक डोनेशन लिखी होती है और वो कहते हैं सपने देखो बड़े देखो, सपने देखो बड़े देखो। जब बड़े सपने देखोगे तभी तो बड़े काम करने की कोशिश करोगे, और जब बड़े काम करने की कोशिश करोगे तो छोटी चीजें अपना भी आ जाएंगी। कि जहाँ जहाँ आप जाओ इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हिंद गुरु की दुकान वहाँ भी पाओ। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपको हर जगह नूर नवाज, मोहम्मद नवाज, मैं सर ये लोग दिखाई देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में इस्तकबाल है और इस प्रोग्राम को बेतरतीब आगाज करने के लिए, जैसे कि हमारे यहाँ जब भी एक रिवायत है कि जब भी हम कोई नए काम करने जाएं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करते हुए और उसके जिक्र करते हुए अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। और मैं अपने इस प्रोग्राम की शुरुआत करने के लिए, इस प्रोग्राम का आगाज करने के लिए हाफिज ज़ैद को दावत दूंगा कि आप तशरीफ लाएं और तिलावत कुरान से इस प्रोग्राम का आगाज करें। हाफिज ज़ैद।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. माशाअल्लाह। अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं हमारे सेंटर हेड जनाब मयंक मिश्रा साहब को दावत दूंगा कि आप तशरीफ लाएं और प्रोग्राम का बेतरतीब आगे बढ़ाएं। मयंक मिश्रा साहब। शुक्रिया मारूफ साहब। शुक्रिया मारूफ साहब। Respected guests, dear parents, हिंद गुरु अकेडमी की टीम और प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का हिंद गुरु टीम की तरफ से स्वागत करता हूँ। हम यहाँ किस लिए एकत्रित हुए हैं ये मैं पहले आपको बताना चाहूँगा। सेशन 2024 और 25 में जो हमारे बच्चों ने बेहतरीन रिजल्ट हासिल किया है और बाकी जो बच्चे अब इस रिजल्ट को हासिल करने की फहरिस्त में लगे हुए हैं, उनके मोटिवेशन के लिए और जिन बच्चों ने मुकाम हासिल कर चुके हैं उनके फेलिसिटेशन के लिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए। किसी ने कहा है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने ही कहा है, ख्वाब वो है जो हम अपनी खुली आंखों से देखते हैं, बंद आंखों से देखते हुए ख्वाब नहीं। और ये बात इतनी सच है कि मैं आपसे इसलिए भी कह सकता हूँ कि जब हम अपने इदारे में पहली दफ़ा किसी पेरेंट्स को, इन्हीं बच्चों के वालिदैन जब इनके साथ आते हैं, हमसे मुखातिब होते हैं, हम जानते हैं, तो एक विश्वास के साथ वो किसी इदारे में अपने बच्चे को छोड़ते हैं और अल्लाह मियाँ से दुआ करते हैं कि हमारा बच्चा कामयाब हो। किसी भी इदारे के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि वो इसे जिम्मेदारी समझे। और माशाअल्लाह मैं बहुत फख्र के साथ ये कह सकता हूँ और बहुत खुशी के साथ आपको बताना चाह रहा हूँ कि हिंद गुरु अकेडमी का हर टीम मेंबर और टीचिंग स्टाफ मेंबर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने पूरी शिद्दत से पूरी कोशिश करी इस मुकाम को, उनके ख्वाब को पूरा करने में जो मुमकिन प्रयास वो कर सकते थे उन्होंने किया। हिंद गुरु अकेडमी की नॉन टीचिंग टीम जिन्होंने एक ऐसा बेहतरीन कोऑर्डिनेशन बनाया जिसमें टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, मैनेजमेंट के साथ एक ऐसा कोऑर्डिनेशन, एक ऐसा सीमलेस सिस्टम डेवलप किया जिसके थ्रू आज हमें मुकाम को हासिल कर पाए। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ सारे वालिदैन को जिन्होंने हम पे ट्रस्ट किया। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ नूर सर को, नवाज सर को, जिन्होंने ख्वाब देखा था कि जहाँ पे हर बच्चा अपने अपने कैरियर में एक मुकम्मल मुकाम हासिल कर सके। और मैं शुक्रिया इसलिए भी करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें इस टीम को इस काबिल समझा कि हम उनके उस ख्वाब को पूरा करने में उनके साथ कदम से कदम मिला के चल पाए। मैं सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ बिकॉज ये इतना खुशी का पल है कि मैं अल्फाजों में बहुत ज़्यादा इसे बयान नहीं कर सकता। ख्वाब के साथ अगर मैं बात करूँ तो एक ऐसा ख्वाब जो एक ऐसी शख्सियत ने देखा था जिसने कि बहुत सारी चीज़ों को बदल दिया।
ख्वाब जो बात कही गई थी कि ये खुली आंखों से देखना चाहिए, उसका एक साक्षात अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, एक ऐसी शख्सियत हजरत हकीम अब्दुल हामिद साहब जिन्हें हम सब जानते हैं, उन्होंने एक ऐसा इदारा इस्टेब्लिश किया जहाँ से एक इंसानियत की दो ऐसी ज़रूरतें, जिसे अगर मैं कहूँगा शिक्षा एंड स्वास्थ्य, एजुकेशन एंड हेल्थ, एक ऐसा इदारा इस्टेब्लिश किया जिसमें अपना पूरा जीवन उन्होंने लगा दिया इस चीज़ में कि उसे बेहतर से बेहतर किया जा सके। आज न जाने हिंदुस्तान के लाखों परिवार एजुकेशन भी पा रहे हैं और अपने स्वास्थ्य को भी बेहतर बना रहे हैं, बिना किसी की जात, बिना किसी के पैसे देके, हर तरीके से जो उनका ख्वाब था। आज हकीम साहब का जिक्र मैंने इसलिए किया कि उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए कुछ ऐसी महान शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनका इस्तकबाल करना चाहता हूं और आप लोगों से उन्हें मुखातिब कराना चाहता हूं। हमारे आज के चीफ गेस्ट डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन साहब, मैं नवाज सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कम ऑन स्टेज, तालियों से इनका इस्तकबाल करिए। ये ऐसी महान शख्सियत हैं जिन्होंने हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च के डीन का पद सब नहीं संभाला, ये संभालने के साथ साथ ऐसी कई सारी जिम्मेदारियां हैं जिसके लिए कहा भी न जाए तो ये अपने इनसे सारी जिम्मेदारियां करते हैं। हर एक गरीब को अगर आज की इतनी जिम्मेदारियों के साथ साथ भी अगर इन्हें अपने मेडिकल प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल होना होता है तो ये किसी समय का दरकार नहीं है, हर वक्त वहाँ पर मौजूद रहते हैं जब लोगों को इनकी आवश्यकता होती है। ये इतनी अच्छी बात है, इतनी अच्छी शख्सियत है और आज ये हमारे साथ मौजूद हैं, ये हमारे लिए बहुत फख्र की, बहुत गर्व की बात है। मारूफ सर बीच में। आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर शौकत मुफ्ती साहब का मैं स्वागत करना चाहता हूँ, तहे दिल से इस्तकबाल करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तनवीर अहमद साहब हमारे एकेडमिक डायरेक्टर सर का स्वागत करें। हमदर्द लर्निंग एंड वेलफेयर सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है हमारे समाज की जो निस्वार्थ भाव से बिना किसी पैसे की चाहत में लोगों की हेल्प करती है। न जाने लाखों करोड़ जॉब कराए, महिला सशक्तिकरण के लिए इसके डेवलपमेंट प्रोग्राम रन किए, न जाने क्या क्या। मैं इतनी लंबी फहरिस्त है मुफ्ती साहब की कि उसे बयान नहीं कर सकता हूँ। और ये सब वही लोग हैं जो हकीम साहब के उस ख्वाब को आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे राष्ट्र के निर्माण में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं, हमारे राष्ट्र की नींव को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। मैं इन सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर अरशद खान साहब को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। प्लीज कम ऑन स्टेज। मैं कुमार सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर का स्वागत करें हिंद गुरु परिवार की तरफ से। आप हैं प्रिंसिपल सीनियर सेकेंडरी जामिया मिल्ला इस्लामिया। आपकी जो सोच है, जितनी बार भी मैं सर से मुखातिब हुआ, उनके साथ बैठा, वक्त गुजारा, मैंने जाना कि किस तरीके से सर टेक्नोलॉजी को लेके कितने कीन हैं और आज के वक्त में उसके इम्पोर्टेंस को अंडरस्टैंड करते हुए किस तरीके से स्कूल में नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए हमेशा तत्पर, हमेशा अवेलेबल होते हैं। मैं बहुत बहुत गुजार हूँ सर का। हमारे अगले गेस्ट हैं डॉक्टर मंजूर अहमद साहब, डॉक्टर तजम्मुल राशिद साहब, प्लीज कम ऑन स्टेज। मैं महराज सर से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं शम्स सर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज कम ऑन स्टेज एंड सर को अभिवादन करें। प्लीज कम ऑन स्टेज। मारूफ साहब, तजम्मुल राशिद साहब, एसोसिएट प्रोफेसर जामिया हमदर्द। कल का वाकया है जब मैं सर के साथ सर को इनवाइट करने गया, तब भी सर की मसरूफियत थी, ओटी में थे सर। मैंने उस काम के इम्पोर्टेंस को अंडरस्टैंड करते हुए सर के लिए इंतजार किया और बाहर आया और सर ने मुझसे कहा कि सर मैं समझ सकता हूँ ज़रूरत है, बिकॉज एवरीवन इज वर्किंग फॉर द ड्रीम ऑफ हज़रत हकीम साहब। मैनकाइंड का इम्पोर्टेंस सबसे ऊपर होना चाहिए।
मैं इनवाइट करता हूँ डॉक्टर विकास शेख साहब को, प्लीज कम ऑन स्टेज। मारूफ साहब और शरफ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर का अभिवादन करें, प्लीज कम ऑन स्टेज। प्यारे बच्चों, जिस घड़ी का हम इंतजार कर रहे थे, हमारे बच्चों को फेलिसिटेट, हम शुरुआत यहीं से करते हैं। राह बाकी है अभी, सफर बाकी है अभी। प्यारे बच्चों, ये आपके लिए है, बहुत गौर से सुनिएगा। राह बाकी है अभी, सफर बाकी है अभी, चलने वाले तुझ पे मंजिल की नजर बाकी है अभी। अभी शेर भी बाकी है अभी। राह बाकी है अभी, सफर बाकी है अभी, चलने वाले मंजिल की नजर बाकी है अभी। प्यारे बच्चों, ये आपके लिए है। उठा अपना कारवा, उठा अपना कारवा। आपने एक माइलस्टोन हासिल किया है, जिसके लिए हम ये मुबारक पल आप लोगों ने हमें दिया है, हमें फख्र महसूस करने का जो पल दिया है। उठा अपना कारवा, एक सफर खत्म हुआ, एक और बाकी है अभी। आपने अपनी लाइफ में जो एक मुकाम हासिल किया है, अब उसी के आगे बढ़ते हुए आप अब एक ऐसी स्टेज पे आ गए हैं जहां जिन बच्चों ने नीट का इम्तिहान दिया था, जेईई का इम्तिहान दिया था, अब आप अपनी इंजीनियरिंग और मेडिकल की एजुकेशन में जाएंगे। जो बच्चे 10th में बेहतरीन परफॉर्म किया, जो 12th में बेहतरीन परफॉर्म किया, वो बच्चे अब अपनी आगे फर्दर स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट हम शुरुआत करेंगे नीट वाले बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करने के पहले। उसके पहले मैं चाहूंगा, मैं गुजारिश करूंगा हमारे एकेडमी के बेहद चार्मिंग, यंग एंड डायनेमिक हमारे एकेडमिक डायरेक्टर मिस्टर अहमद तनवीर साहब से कि वो अपने कुछ ऐसे पल जो इन बच्चों के साथ उन्होंने गुजारे, कुछ अपना एक्सपीरियंस वो अपनी एक एनर्जी के लिए जाने जाते हैं इस एकेडमी में। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि वो हमारे फाउंडर मेंबर हैं, जिन्होंने डे 1 से हमारे साथ स्टार्टिश हुए और चीज़ों को बनाया और बेहतर से बेहतर किया, और हम 4 साल में जो बेहतर रिजल्ट देने वाले हैं वो वन ऑफ द रीजन अहमद तनवीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम जो मेहमान यहाँ मौजूद हैं और हमारे इस फंक्शन की कामयाबी के ज़ामिन है, मैं उन तमाम हजरात का को इस्तकबाल भी करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने वक्त निकाला और यहाँ तशरीफ़ लाए। हमारा ये सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह 2020 से आज 5 साल हमने 2025 में हिंद गुरु एकेडमी का ये सफ़र पूरा किया है और हमें उन तमाम जो गार्जियन हैं, जो वालिदैन हैं, जो पेरेंट्स हैं, जिन्होंने हम पर भरोसा किया, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, इसलिए कि बगैर उनके इस कॉन्फिडेंस के जो हमारे ऊपर उन्होंने दिया है, हम ये कामयाबी हासिल नहीं कर सकते थे। हमने पिछले 5 सालों में 100 से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जो हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही एक खुशी का मुकाम भी है, फ़ख्र का भी मुकाम है, लेकिन इत्मीनान का मुकाम नहीं है। हम यहाँ मुतमईन इस बात के लिए नहीं है कि हमने सिर्फ 100 से ज़्यादा बच्चों को मेडिकल कॉलेज में और इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला कराया है, बल्कि हमारा मकसद इससे और बहुत आगे है। और भी कई प्रोग्राम्स हैं जो हिंद गुरु एकेडमी की तरफ से हम इसमें शामिल करना चाहते हैं और आगे भी हम इसको करते रहेंगे। हमारे बच्चों ने भी बहुत ही मेहनत के साथ इसका साथ दिया है हमारे, और हमारे सारे करिकुलम को जो कुछ भी हमने इसमें उनके सामने रखा, उन्होंने एग्ज़ामिनेशन के साथ, टेस्ट के साथ, सारे जो हमारे टेस्ट और जो हमारे प्रोग्राम्स रहे हैं, हमारे हर तरह से हमने कोशिश इस बात की है कि इन 5 सालों में हिंद गुरु एकेडमी किसी भी तरह से एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, टेस्ट सीरीज़ जो हमने यहाँ स्टार्ट किया उसकी कामयाबी, जो बच्चों की तरफ से हमें फीडबैक मिला कि आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। दूसरी जगह के इंस्टीट्यूट के भी लड़कों ने हमारे टेस्ट सीरीज़ में शामिल हुए और उन्होंने इसको इस्तेमाल किया और उससे उन्हें कामयाबी भी मिली है। तो मैं इन्हीं बातों के साथ
फिर अपने तमाम दोस्तों, अपने तमाम कॉलीग्स जो हमारे साथ काम करते रहे पिछले 5 साल से, टीचर्स हमारे और हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ, जितने भी लोगों ने साथ मिलकर काम किया है, मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा भी करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी तरह सब लोग मिलकर हम आगे भी इस तरह का प्रोग्राम करते रहेंगे। और प्रोग्राम करने का मकसद ये हुआ, ये कामयाबी का प्रोग्राम है। जो बच्चों ने हमारे साथ काम किया, जिन लोगों ने कामयाबी हासिल की है, हम उनके लिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम इसी तरह से ये प्रोग्राम भी करते रहेंगे और आप लोगों का साथ भी हमें मिलता रहेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं तमाम लोगों का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूं और इस बात के लिए उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से आपका हमें साथ मिलता रहा है, आपका कॉन्फिडेंस हमें मिलता रहा है, आइंदा भी मिलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ एक शेर आप लोगों के सामने पेश करता रहूं बच्चों के लिए, जो आज की जिंदगी में कंपटीशन के साथ है कि यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। तो ये कंपटीशन का वक्त है, आपको सबके साथ मिलकर के चलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर सर, बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर सर। अक्सर देखा है जब हमारे इदारे में कुछ ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो तनवीर सर का जो मोटिवेशन होता है, हमारी एनर्जी एक अलग लेवल पे होती है। मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर मुशर्रफ साहब से, चीफ गेस्ट, हमारे जो नीट के बच्चे हैं जिन्होंने इस बार बेहतरीन रिजल्ट दिया है, वो उन्हें स्टेज पर ही नहीं गया, बच्चे वाले आएंगे, उनको अप्रैल में पार्टीज करना। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे एक और चार्मिंग स्टार हिंद गुरु अकेडमी के शम्स रहबर साहब, ही इज टेकिंग केयर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जेई डिपार्टमेंट के हेड हैं, फिजिक्स की फैकल्टी हैं। शम्स रहबर साहब प्लीज कम ऑन स्टेज। किस तरीके से ये समा बांध देते हैं, ये आप लोगों ने, हम लोगों ने हर प्रोग्राम में देखा है। मैं चाहूंगा तालियों से उनका स्वागत करें शम्स रहबर साहब। ले आया था, मुझे मालूम था। कुछ अशार हैं आप लोगों के लिए। जो बच्चे अभी नीट या जेई क्रैक कर चुके हैं और जो अभी इस राह पे हैं नीट और जेई क्रैक करने के, उनके लिए कुछ अशार हैं और अगर कुछ काम की बातें लगे तो अमल कर लीजिएगा। नजदीकियों में दूर का मंजर तलाश कर, नजदीकियों में दूर का मंजर तलाश कर, जो हाथ में नहीं है वो पत्थर तलाश कर। नजदीकियों में दूर का मंजर तलाश कर, जो हाथ में नहीं है वो पत्थर तलाश कर। सूरज के इर्द गिर्द भटकने से क्या फायदा, सूरज के इर्द गिर्द भटकने से क्या फायदा। दरिया हुआ है गुम तो समंदर तलाश कर, दरिया हुआ है गुम तो समंदर तलाश कर। तारीख में महल भी है, हाकिम भी है, तख्त भी है। तारीख में महल भी है, हाकिम भी है, तख्त भी है। गुमनाम जो हुए हैं वो लश्कर तलाश कर, गुमनाम जो हुए हैं वो लश्कर तलाश कर। रहता नहीं है कुछ भी यहाँ एक सा सदा, रहता नहीं है कुछ भी यहाँ एक सा सदा। दरवाजा घर का खोल के फिर घर तलाश कर, दरवाजा घर का खोल फिर घर तलाश कर। कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन। ये आपके लिए है खास। कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन। फिर उसके बाद थोड़ा सा मुकद्दर तलाश कर, फिर उसके बाद थोड़ा सा मुकद्दर तलाश कर। नजदीकियों में दूर का मंजर तलाश कर, जो हाथ में नहीं है वो पत्थर तलाश कर। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह। शम्स रहबर साहब के बाद में
हमारे नवाज सर और तनवीर सर से गुजारिश करूंगा कि प्लीज कम ऑन स्टेज। नवाज सर, तनवीर सर, प्लीज कम ऑन स्टेज। प्लीज 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 सर, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रोग्राम की शुरुआत इसलिए करी, आपको चंद दोहों में बताना चाहूंगा मैं कि आज जो बच्चों ने मुकाम हासिल करी है, या आज हम अपनी बात भी करें, अगर हम जहाँ भी हैं, हमने भी जो मुकाम हासिल करी है, हम सब के लिए हमारी लाइफ में टीचर्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट। तो मैं दो दोहे में कहना चाहूंगा कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, कागे लागे पाए, बलिहारी गुरु आपनी गोविंद दियो दिखाए। टीचर का मतलब ये नहीं होता है कि जो मैनकाइंड आपको दिखता है, अगर मैं आपसे इस तरीके से कहूँ, सिर्फ में समझाने की कोशिश करूँ कि आप जो कुरान पढ़ते हैं, उसकी जो प्रीचिंग्स है, उसकी जो टीचिंग्स हैं, जिससे आप ऊपर वाले के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, आप किस तरीके से अपनी लाइफ में बेहतर इंसान बन सकते हैं, ये सारी कवायदें हमारे गुरुओं से हमें मिलती हैं। तो आज जो भी हम बने हुए हैं, कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा योगदान है। हमारी लाइफ की सबसे पहले गुरु हमारी माँ होती है, उसके बाद हमारे जो क्लास वाइज जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमारी लाइफ में कई सारे गुरु होते हैं जो कहीं ना कहीं हमें कुछ अच्छी टीचिंग्स देते हैं। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उसे अपनी लाइफ में कितना इनकलकेट करते हैं, कितना इम्प्लीमेंट करते हैं, और उस हिसाब से हमें बेनिफिट मिलता है। एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा मैं आपसे, हर इदारे में, हर इंस्टीट्यूशन में सबके बेहतर रिजल्ट होते हैं। एक बच्चा उसी क्लास में टॉप करता है, एक बच्चा उसी क्लास में नहीं कर पाता है। तो कोशिश हम वालिदैन को भी ये सोचना चाहिए कि हमारा बच्चा किस तरीके से एक बेहतर इंसान बने। एक टॉपर एक बेहतर इंसान नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि अब मैं कुमार सर को इनवाइट करूँ। कुमार सर हमारे केमिस्ट्री एचओडी हैं, और बच्चों के साथ अगर मैं ये कहूँ कि अगर मुखातिब हो उनको ज़रूरतें हैं, तो कभी समय का उन्होंने घड़ी नहीं देखी कि किस वक्त बच्चों ने उनको कनेक्ट किया, किस वक्त उनको टाइम चाहिए। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ कि नीट जैसे एग्जामिनेशन के वक्त में ये वो इंसान है जो कुछ चेंजेस हो भी नहीं पाते थे। अगर वन डे बिफोर एग्जामिनेशन है, ही वाज नॉट एबल टू सीट प्रॉपर्ली। कुमार सर, प्लीज कम ऑन स्टेज एंड शेयर योर एक्सपीरियंस, प्लीज। Thank you so much and welcome to all of you. अच्छा लगता है एक टीचर के लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट पल है जब उसके सक्सेसफुल स्टूडेंट्स उसके सामने होते हैं, और बड़ा मतलब रिलीफ फील होता है। और साथ में ही जब कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स दिखते हैं जिनका हम जो मुकाम चाहते थे जिनके लिए, वो हम अचीव नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा सा दुख भी होता है। लेकिन शायद तनवीर साहब ने एक बात कहा था, कंपटीशन इसी का नाम है। अगर तुम दूसरों को कुचल के आगे बढ़ सकते हो तभी जीत सकते हो, राइट? तो अच्छा लगता है बेटा, और जितना मेहनत आप लोग करते हैं, आगे जो सक्सेसफुल हो चुके हैं उनके लिए वो आगे इसी तरह करते रहें, क्योंकि मुकाम का कोई अंत नहीं होता। जहाँ आप जाओगे वहाँ पे एक अलग तरह का कंपटीशन दिखेगा। चाहे आप डॉक्टर बन रहे हो तब भी आपको उसी तरह के कंपटीशन को फेस करना पड़ेगा। आप एम्स के डॉक्टर्स को देख लो तो वो अपने आप में परेशान रहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा एम्स का डॉक्टर बन जाए, है ना? तो आप किसी भी फील्ड में जाओगे, कंपटीशन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो मुकाम का कोई अंत नहीं है। आप जितनी ऊंचाइयों को छू सकते हो छू लो। और जो बच्चे हमारे थोड़ा सा डिसहार्टेड है, वो अपने इरादे को फिर से बुलंद करें। लाइफ में हर किसी के लिए हर एक मुकाम तय है। अगर हम यहाँ हैं, हम कुछ कर सकते हैं, तो सब कोई सब कुछ कर सकता है। इस बिलीफ के साथ आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू। शुक्रिया कुमार सर। हमारे यहाँ हम 10th क्लास के बच्चों के प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन से प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। मैं नवाज सर से गुजारिश करूँगा कि आप बच्चों को शील्ड दें, मेडल दें और प्राइज दें। जोया शाहीन, प्लीज कम ऑन स्टेज। अगर साइंस में 91 मार्क्स हासिल करे हैं, डेजी हिल स्कूल से है बच्ची। तालियों से इस्तकबाल करिए बच्ची का। आदिफा
मैथ्स में 92 एंड साइंस में 96, एसके भी नूरनगर की बच्ची। और माशाल्लाह अभी ये इन्होंने, मैं इनके बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। IIT दिल्ली में ये स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हुई थी और अभी इन्होंने PCB के लिए एक पर्टिकुलर ऐसा बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट स्टार्ट किया है, मतलब इंट्रोड्यूस किया है। उसकी फंडिंग के लिए बात चल रही है IIT में कि अभी तक वो 40% बायोडिग्रेडेबल है। इन्होंने जो सजेस्ट किया है दैट कुड बी 70%। तो माशाल्लाह ऐसे बच्चे हमारे साथ हैं, बहुत ही मुबारकबाद मैं चाहूँगा ताकि स्वागत किया जाए। आसिम प्लीज कम ऑन स्टेज। आसिम ने 98% हासिल किया है और साथ ही साथ इन्होंने जामिया से डिप्लोमा का एग्जामिनेशन भी क्रैक किया है। मुबारकबाद आपको, स्कूल ऑफ स्पेशल लर्निंग। मदीहा प्लीज कम ऑन स्टेज। हमदर्द पब्लिक स्कूल की बच्ची है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इस वक्त अपने घर पर ही हैं लेकिन हमारे साथ हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे परसेंट स्कोर करे हैं। रिदा जलाली एंड मासूम मोहम्मद हुसैन। तो मैं चाहूँगा सारे बच्चों से कि प्लीज़ गेस्ट के साथ एक कंबाइंड फोटोग्राफ हो। प्लीज़ कम ऑन स्टेज। ऑल स्टूडेंट्स सर आप लोग और मैं बच्चों के पेरेंट्स से भी गुजारिश करूंगा कि प्लीज आप स्टेज पर आ जाइए। हम चाहेंगे कि इस मोमेंट में आप भी हमारे साथ रहें। बच्चों के साथ फोटोग्राफ के बाद आप लोगों के साथ भी सारे स्टाफ की बच्चों के पेरेंट्स की फोटो हो, ये मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। ये एक ऐसा पल होता है जिसके लिए हर वालिदैन ख्वाहिश करते हैं और आज वो मुबारक दिन आया हुआ है। अब ये बच्चे अपने अपने फील्ड में और तरक्की करें। हम बच्चों से ऐसी दुआ करते हैं, हम बच्चों से ऐसी गुजारिश करते हैं कि जिस कंसिस्टेंसी के साथ उन्होंने अभी तक अपनी पढ़ाई को आगे रखा है, आगे भी वो इसी ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करेंगे। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग आ जाइए स्टेज पे, एक फोटोग्राफ आपके साथ भी चाहते हैं। 10th क्लास के जो भी बच्चे हैं उनके पेरेंट्स उनके साथ आए हैं। प्लीज़ कम ऑन स्टेज। प्लीज़ अपने बच्चों के साथ खड़े होकर हम चाहते हैं आपकी फोटो का आगे से स्वागत किया जाए। हर पेरेंट्स चाहते हैं उनका बच्चा उनसे बेहतर इंसान बने और कामयाबी हासिल करे। सिर्फ इसी ख्वाहिश के लिए वो अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। शुक्रिया नवाज साहब। मैं हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर शौकत मुफ्ती साहब से गुजारिश करूंगा कि आप सीखते हैं। क्लास 12th के बच्चे जिनका नाम मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, प्लीज़ कम ऑन स्टेज। मोहम्मद अयान, अशफिया सकील, शमीन खान, कासिम उमर, प्लीज़ कम ऑन स्टेज। कासिम उमर, सुहा खान, मोहम्मद जिशान खान, इल्मा अयाज, शिफा शकील फ्रॉम जामिया सैयद आबिद हुसैन, शमीन खान फ्रॉम मयूर स्कूल नोएडा, कासिम जामिया सीनियर सेकेंडरी आपका बच्चा, सुहा खान गुड समैरिटन, मोहम्मद जिशान खान जामिया सैयद आबिद हुसैन, ऑल स्टूडेंट्स प्लीज कम ऑन स्टेज। आप सबके साथ वैसे ही फोटोग्राफ होगी। मैं गेस्ट से गुजारिश करूंगा कि आप लोगों की मौजूदगी हमारे साथ हो। ये एक ऐसे पल होते हैं जो ताज़ जिंदगी हमारे साथ इंस्टीट्यूट के साथ रहेंगे। क्लास के
जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आए उनसे गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ कम फास्ट। आपके साथ भी हम फोटोग्राफ चाहेंगे, थोड़ा सा जल्दी आइए प्लीज़। ठीक है, बस मैं जेई वाले बच्चों को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। डॉक्टर अरशद खान साहब, प्लीज कम ऑन से। IIT जेई के जो बच्चे हैं, आप ही का बच्चा मैं कासिम, प्लीज कम ऑन स्टेज। तालियों से स्वागत करिए बच्चे का। जामिया सीनियर सेकेंडरी का बच्चा है। 12th के साथ ही इस बच्चे ने 92.13 परसेंटाइल हासिल किया जेई जैसे एग्जामिनेशन में। तालियों से मिलकर स्वागत करना चाहिए। मैं प्रोग्राम की लीड से हटके इस बच्चे को सर से मुखातिब इसलिए कराना भी चाहता था कि जिस वक्त मैं सर से मिला था, सर ने मुझसे सबसे पहला सवाल ये पूछा था। जब मैंने सर को इन्विटेशन दिया, मैंने कहा सर आप गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, हमारे फेलिसिटेशन का प्रोग्राम है, ऐसा ऐसा ऐसा। मैंने देखा कि सर ने इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं शो किया। सर का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट इस बात में था हमारे कितने बच्चे। तो माशाल्लाह ये एक वो मतलब टीचर के एंड से अगर मैं बात कहूँ कि वालिद की तरह जब हम बच्चों के बारे में सोचने लगते हैं तो माशाल्लाह बच्चे कामयाब हो गए, ये बात तय होती है। अब मैं चाहता हूँ शौकत मुफ्ती साहब से, जिनके बारे में मैं एक स्मॉल इंट्रोडक्शन आपको देना चाहता हूँ कि हामिद साहब के हर एक ख्वाब में उनके साथ कदम से कदम मिला के एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने उनके साथ बैठे हैं, काम किया है, उनकी लर्निंग्स को सीखा है, समझा है, महसूस किया है। और जिस तरीके से वो चीज़ों को सोचते थे, जिन्होंने बच्चों के लिए या हर एक हिंदुस्तान के सदस्य के लिए जिस तरीके से उन्होंने चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश करी, और आज उन्हीं के नक्शे कदम पे अपने न समय को देखते हैं, न किसी एक चीज़ को देखते हैं, हर वक्त अवेलेबल होते हैं। जब मैं कभी भी मुझे थोड़ा वक्त मिलता है सर के साथ बैठने का, तो एक अजीब सी ऐसी एनर्जी महसूस करता हूँ कि जिसमें हर कुछ भी कर गुजरने की ताकत आ जाती है। सर के साथ जब मैं देखता हूँ कि हिंदुस्तान का कोई ऐसा कोना नहीं होगा जहाँ पे सर ने गए नहीं होंगे, कभी किसी वक्त कश्मीर में, कभी किसी वक्त मुंबई में, कभी कहीं ना कहीं किसी स्टेज में जॉब फेयर हमदर्द लर्निंग एंड वेलफेयर सोसाइटी के थ्रू से कनेक्ट कराते हैं। हिंदुस्तान के न जाने कितने परिवार ऐसे हैं जिनको रोजगार हासिल हुआ है इस हमदर्द के इस प्रोग्राम के थ्रू। और इसी के साथ साथ यहाँ पे नहीं रुके, इसके साथ साथ महिला सशक्तिकरण को भी उन्होंने विंग्स दिए और एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम किया जिसमें हिंदुस्तान की कई सारी महिलाएं फ्री ऑफ कॉस्ट अपने रोजगार के लिए वहाँ पे ट्रेनिंग हासिल कर सकती हैं। और निरंतर प्रयास लगा रहता है कि किसी तरीके से किसी न किसी हर घर परिवार में रोजगार मिल सके। सर की ये जो एक सोच है, ये वही कहीं ना कहीं हामिद साहब के इस ख्वाब से प्रेरित है। मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि सर अपने लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस हमारे बच्चों के मोटिवेशन के लिए कुछ गाइडेंस कुछ दें, प्लीज करना चाहिए सर, प्लीज। Assalamu alaikum. The person sitting on the dais and off the dais, our lovely students. बहरहाल जिंदगी का एक बहुत अच्छा पार्ट एजुकेशनल प्रोग्राम्स में मेरा गुजरा है, और जिसको कि तकरीबन 45 ईयर्स हो चुके।
इस 45 इयर्स में कोशिश की कि एजुकेशन एंड हेल्थ पे कुछ काम किया जाए, और कुछ कोचिंग सेंटर्स भी हम लोगों ने खोले। और शुरू में यहाँ से करूँगा कि 1981 में हमने तालीम आबाद बनाया, और शुरू में 10 स्टूडेंट्स को हमने कोचिंग दी, IAS की, IPS की, IAS की, एंड आउट ऑफ विच 8 स्टूडेंट्स ने फर्स्ट ईयर क्वालिफाई किया। मैं 81 की बात बता रहा हूँ। फिर उसके बाद वो सिलसिला शुरू हुआ। कुछ अलीगढ़ से प्रोफेसर्स आए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से, और उन्होंने हमारा साथ दिया। उस वक्त के साबिक़ वाइस चांसलर सैयद हामिद साहब आए, उन्होंने हमारा साथ दिया, और बड़ी बड़ी शख्सियतें आईं, और वो काम खूब से खूब तर होता है। ये कश्मीर का एक स्टूडेंट हुआ करता था, उसने IAS टॉप किया। तो ये शाह फैसल उसका नाम, आज भी वो मिलता है, दिल्ली में पोस्टेड है। मैं कहीं भी दिल्ली में ऑफिस में जाता हूँ और मिलने की कोशिश करता हूँ, तो कोई ना कोई ऐसा IAS, IPS, IRS ऑफिसर मिल जाता है जिसने तालीम आबाद से कोचिंग की थी, और वो IAS, IPS में। ये खिदमत हकीम थी। फिर रहा ये जामिया हमदर्द प्लान हुआ। उस वक्त जो गवर्नर्स हुआ करते थे, हकीम साहब से एक मीटिंग हुई, और ये तय पाया गया कि हम क्यों ना इस इंस्टीट्यूट को एक डीम टू बी यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन एंड मेडिकल रिसर्च इसका पूरा नाम था। एक इंस्टीट्यूट हुआ करता था जिसमें कि हॉस्पिटल भी था, उसमें फैकल्टीज भी थी, फार्मेसी भी था। जब फार्मेसी का जो है जिक्र होता है तो आज भी हिंदुस्तान में नंबर 1 है। तो बहरहाल आप जो है करते जाइए, और अल्लाह भी आपका साथ देता है, नीयत आपकी अच्छी है। और आज भी हम नीड बेस्ड 2 करोड़ की स्कॉलरशिप बच्चों को देते हैं, और उसका बाकायदा हम जो है पेपर में देते हैं, और कोशिश करते हैं जो नीड बेस्ड बच्चे हों, चाहे वो MBBS कर रहे हों, चाहे वो प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हों, चाहे वो मास्टर्स कर रहे हों, चाहे वो बैचलर्स डिग्री कर रहे हों, उनको हम कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप मिल जाए। तो मैं नूर भाई से भी बात करूंगा कि जब भी हम ये स्कॉलरशिप निकालें तो आपके यहाँ जो बच्चे कोचिंग ले रहे हैं और जिनको ज़रूरत है उनकी एप्लीकेशन या उनका फॉर्म ज़रूर फॉरवर्ड करें, ताकि हम उन लोगों को भी कुछ मदद कर पाएँ। आज से तकरीबन 30 साल पहले हमने कोलैबोरेशन किया हिंद गुरु से, कि कोचिंग हमने क्या क्यों ना हम पुअर और नीडी बच्चों के लिए बहुत कम पैसों में, ताकि ये भी ना हो कि फ्री है, कम पैसों में लेकर उनको हम जामिया हमदर्द के एयर कंडीशन हॉल में हम उनको कोचिंग आज भी दे रहे हैं। और ये नेक्स्ट बैच हमारा शुरू होने वाला है। और कुछ और भी मैं अभी बात प्रोफेसर से कर रहा था, कुछ और भी कोचिंग हम लोग, क्योंकि हमारी लॉ फैकल्टी बहुत बड़ी है, तो क्लाइंट वगैरह की भी बात चल रही थी, और भी बहुत सी चीज़ों की बात चल रही थी, तो वो भी इंशाल्लाह शुरू करेंगे। मैं करीब 1 महीना पहले औरंगाबाद था, तो औरंगाबाद में मैंने देखा कि बहुत सी NGOs हैं, बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। तो हमने कहा कि भाई नीट में कौन वहाँ इत्तेफाक से नीट में कोई कोचिंग नहीं दे रहा है, तो मैंने बात की क्यों ना हिंद गुरु को हम औरंगाबाद भी ले जाएं, मुंबई भी ले जाएं। तो वहाँ भी हमारी बात हो गई है, और इंशाल्लाह हिंद गुरु का एक कोलैबोरेशन से वहाँ बहुत अच्छी NGO है, वहाँ भी एक नीट की कोचिंग का इंशाल्लाह प्रोग्राम शुरू करें। फिर आने वाले दिनों में मुंबई जा रहा हूँ, और भी बहुत सी जगह है, कश्मीर जा रहा हूँ, कश्मीर में भी ज़रूरत है।
क्योंकि हम लास्ट ईयर कश्मीर गए थे और जामिया हमदर्द से निकला हुआ बच्चा इतना हज़ारों की तादाद में आया वहाँ और सब मिले और कहने लगे हम जामिया हमदर्द से हैं, तो बता के क्या कर रहे हो, लेकिन बहरहाल कुछ प्रॉब्लम्स है वहाँ भी और उनकी भी हमें मदद करनी है और हमें मदद करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो है, फिर उसके बाद आपको पता ही है मुशर्रफ साहब बैठे हुए हैं, डीन हैं हमारे मेडिकल कॉलेज के और बड़ी मेहनत करते हैं। और ये जामिया हमदर्द वी मेडिकेयर बोथ द सिस्टम ऑफ मेडिसिन, मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड द यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। वी हैव 2 हॉस्पिटल्स। अब हकीम साहब के बारे में जिस तरह से किसी बहते हुए दरिया का कोई गांव, मस्कन या देश नहीं होता, इसी तरह से किसी बच्चे की मुस्कुराहट का कोई मकसद नहीं होता, किसी फूल की खुशबू का कोई रंग नहीं होता, उसी तरह से हकीम अब्दुल हमीद साहब की शख्सियत कुदरत की तस्लीम का एक करिश्मा थी। मैं 45 साल पहले रेमंड्स कंपनी को रिज़ाइन करके जब मैंने ज्वाइन किया तो हकीम अब्दुल हमीद साहब ने मेरे इंटरव्यू में बहुत से लोग बैठे हुए थे, देखा कि एक बहुत सीनियर आदमी भी बैठे हुए थे, मैं नहीं पहचानता था ये हकीम अब्दुल हमीद साहब हैं। तो बहरहाल इंटरव्यू हो गया, वो मुझसे कहा गया कि साउथ में आपका डिनर है, तो मैं डिनर पे गया तो वही शख्सियत बैठी हुई थी। तो मैंने कहा भाई ये तो इंटरव्यू में बैठे हुए थे, मैंने बहुत कोई सीनियर आदमी, तो मजाकिया बहुत थे, वो एक छोटा सा मजाक किया, तो ज़्यादा ये शख्सियत हकीम अब्दुल हमीद साहब की। और एक वादा लिया था कि आप ये इंस्टीट्यूट छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, किसी को कोई 5-10 हज़ार का जब मिल गया वो पता चला छोड़ दिया। तो वो दिन है और आज का दिन है कि मेरी पूरी ज़िंदगी एक अच्छा पार्ट जामिया हमदर्द में हुआ और आज मैं 2 पोजीशन होल्ड कर रहा हूँ। मैं OSD हूँ इंटरनेशनल फाउंडेशन का और हमदर्द लर्निंग एंड वेलफेयर सोसाइटी का मैं एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हूँ, जो कि 1972 में हकीम साहब ने बनाई थी और जिसको कि इंदिरा गांधी ने बहुत सराहा था। तो ये सारी चीज़ें जो है हमदर्द, एक काम हो तो गिनाऊँ आपको, हकीम अब्दुल गालिब एकेडमी चले जाइए, वहाँ देखिए हकीम अब्दुल हमीद साहब ने 24 ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी अपनी ज़िंदगी में और एक वाहिद शख्स था जो कि कंट्रोल करता था। आजकल 24 ऑर्गेनाइजेशन बना के पता नहीं कितने लोग उसको कंट्रोल करते हैं। तो ये तो कुछ मोटी मोटी बातें थी जो मैंने आपको बताई। तो बहरहाल जो भी हम हिंद गुरु के लिए कर सकते हैं आगे आने वाले दिनों में, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हम लोगों के प्लान में हैं, हम एक मीटिंग करके करेंगे। और मैं उन सारे बच्चों को बहुत मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने एक मेरिट के तहत उनका जो है कॉम्पिटिट किया है और हिंद गुरु से किया। पर इंशाल्लाह और भी कोई ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी हमने एक जिसमें 250 पुअर एंड नीडी बच्चियाँ भी हैं, औरतें भी हैं जो कि कुछ घरों में नहीं करती थी, उनको हमने बाहर उनको आप समझिए कि सिलाई कढ़ाई से ले करके और कंप्यूटर तक, और आज भी हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। और NOIS का सेंटर भी हमारे पास है, जो बच्चियाँ 10वां पास नहीं हैं उसके थ्रू हम उनको 10वां भी कराते हैं। और भी बहुत से ऐसे प्रोग्राम, और उनके जॉब प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है। हमें जमतुल हिंद में अभी 17 मई को ITO पे किया था, यकीन मानिए एक सैलाब सा आ गया, हमारे पास 7,000 जॉब्स थी, हर कैडर की जॉब थी, अनस्किल्ड से लेके पोस्ट ग्रेजुएट तक, और सब कुछ डिस्प्ले किया हुआ था। और कंपनीज करीब 50 कंपनीज के HRs आए हुए थे और ऑन द स्पॉट फ्री सिलेक्शन हो रहा था। और मस्जिद खोल दी गई और जो भी विद कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन सारे बच्चों को इंटरटेन किया गया। और ये फर्स्ट टाइम हुआ था जमतुल हिंद में, तो एक बहुत अच्छा रिजल्ट था। मैं औरंगाबाद रफीक ज़करिया जो वुमेंस कॉलेज है वहाँ मैं गया
मैंने देखा कि लड़कों के ज़्यादा लेडीज थी वहाँ पे, बुर्का पहने हुए, बुर्का पोश, सारी बुर्का पोश। तो मैं HR गया, जो 40 HR आए हुए थे। मैंने कहा देखो SI जो भी बच्चे आए, इनकी अगर पोस्टिंग यहीं पे हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, और ये बाहर तो ये बच्चियाँ नहीं जा सकती हैं। तो हम लोग जब तक चले थे 5 तो बच चुके थे, और तकरीबन 600 बच्चों का सिलेक्शन हो चुका ऑन द स्पॉट। तो ये जॉब की बड़ी सख्त ज़रूरत है। कश्मीर में जाइए वहाँ भी है, हर जगह आप जाइए वहाँ भी है। तो हम इस पर बहुत काम कर रहे हैं, और नेक्स्ट उसमें हम मुंबई और कश्मीर और भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और भी बहुत सी जगहें हैं जहाँ हमें जाना है। और अगर जॉब किसी को मिल जाती है तो आप जानते हैं, एक इंसान को जॉब मिलती है तो उसकी पूरी फैमिली संवर जाती है। तो बहरहाल आप दुआ करें कि और भी काम अच्छे हमदर्द करें, और ये सब जो है, ये सब आप सब लोगों की दुआओं का, हकीम अब्दुल हमीद साहब के इनिशिएटिव का ये रिजल्ट है जो कि हमें ताकत देता है, और हम उनके बनाए हुए रास्ते पे चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मुफ्ती साहब। इंशाल्लाह आपने जो कहा हम सभी की दुआएं रहेंगी, और हमेशा हमदर्द लर्निंग एंड वेलफेयर सोसाइटी इस तरीके के कार्यक्रम करता रहेगा। और सर ने कहा, ये मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि हमदर्द यूनिवर्सिटी में जो हम प्रोग्राम हिंदू अकेडमीज एंड एकेडमिक कोऑर्डिनेटर जो प्रोग्राम रन होता है, उसमें हम बच्चे जो EWS कैटेगरी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो बच्चे हैं जो एकेडमिकली बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको कैसे हम एक बेहतर तालीम, और इस तरीके से जो नीट और JEE जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं जिनके कई मतलब महंगी फीस होती है, बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते, तो किस तरीके से ये इनिशिएटिव हम हिंदू अकेडमी और जामिया हमदर्द लर्निंग सोसाइटी ने शौकत मुफ्ती साहब के लेक्चर्स के थ्रू कर पा रहे हैं। और ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है समाज के लिए। मैं गुजारिश करूँगा इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर अरशद साहब से, प्रिंसिपल साहब सीनियर सेकेंडरी जामिया, जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि ऐसी शख्सियत जो हमेशा टेक्नोलॉजी से जुड़ना चाहते हैं और बच्चों को बेहतर से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर भी देना चाहते हैं। प्लीज सर। अस्सलाम वालेकुम। डाइस पर बैठे हुए मौजूद मेहमान और आप सभी ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले तो उन सब बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद जिन्होंने अभी जो एग्ज़ाम दिए उसमें आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट उनका रहा, और जो उन्होंने कंपटीशन दिया उसमें सक्सेसफुल हुए। एक दो बातें मैं ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि आप में से कई सारे बच्चे हैं हमारे जो एग्ज़ाम देंगे आगे आने वाले दिनों में। कोचिंग आज हम बहुत बात करते हैं, और कोचिंग एक बड़ी सक्सेसफुल एक ज़रिया भी बन गया, जो बच्चों के अंदर जो पहले से एक टैलेंट छुपा हुआ होता है, या बच्चे के अंदर जो एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, उसको वो निकाल नहीं पाता है। तो हमारे जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो एक तरह से पॉलिशिंग का काम करते हैं, तैयार करने का उस चीज़ को। लेकिन उससे पहले एक बात बहुत ज़रूरी है कि एज ए स्टूडेंट पहले हम अपने आप को एनालाइज करें। जब हम क्लास 11th में जाते हैं और हम साइंस लेते हैं, क्लास 10th में मार्क्स आने के बाद में हमने साइंस ऑप्ट कर ली क्योंकि हमारे मार्क्स अच्छे आए, और 11th में जाने के बाद फिर अपने आप को पहले एनालाइज करना कि क्या हमारे अंदर एबिलिटी है, क्या हमारे अंदर कैपेबिलिटी है कि हम नीट या जेई या कोई भी कंपटीशन है उसको क्वालिफाई कर सकते हैं।
क्योंकि कामयाब होने के लिए सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर बनना ही जरूरी नहीं है। आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है, जो एबिलिटी है और जो टैलेंट है, उसको पहचान कर जब आप अपने लिए रास्ता चुनते हो कि मुझे ये करना है, तब आप 100% उस पर सक्सेसफुल होते हो। आपकी अपनी कोशिश होती है और उसके बाद कोशिश होती है जो भी आप कोचिंग में हो वहाँ के टीचर्स की मेहनत आपके साथ में होती है। तो अपने आप को पहचानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में कुछ स्टूडेंट्स जिनके अंदर कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है और वो कोचिंग भी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ खास नहीं कर पाते। कई सारे रीज़न होते हैं, उस पर हम बात नहीं करते। पहली अटेम्प्ट में, दूसरी अटेम्प्ट में, लेकिन अगर एक बार आपने अपने आप को एनालाइज किया है, अपनी एबिलिटी को देखा है कि आप क्या कर सकते हो, तो आप कभी भी हिम्मत मत हार। जो आपने सोचा कि मुझे ये करना है, तो फिर आप उस पर बिना लोगों की बात सुने हुए आगे बढ़ते हो। दो छोटी सी मैं स्टोरी सुनाऊंगा आपको। एक बार कई सारे जो फ्रॉक्स आप समझते हो, टाइनी फ्रॉक्स, छोटे छोटे फ्रॉक्स थे, उनमें रेस हो गई। रेस करने का उन्होंने प्लान बनाया और उन्होंने टारगेट बनाया कि सामने जो ये पोल है एक, वहाँ पर पहुँचना है। अब पोल की क्योंकि हाइट ज़्यादा थी और फ्रॉक को हाइट पर चढ़ना मुश्किल होता है, तो हाइट देखकर कई सारे जो छोटे छोटे थे फ्रॉक्स, उन्होंने हिम्मत हार दी और वो रुक गए। लेकिन कुछ जो थे वो आगे बढ़े रेस में शामिल होने के लिए और स्टार्ट हो गई रेस। अब जब रेस स्टार्ट हो गई तो आसपास में जो लोग देख रहे थे उनके कई तरह के रिएक्शन होने लगे। अरे बहुत ऊंचा पोल है, इस पे कैसे चल सकते हैं, नहीं कर पाएंगे। तो ये निगेटिव चीज़ें सुनकर कई सारे जो फ्रॉक्स थे वो जो ऊपर चढ़ने की कोशिश करने भी लगे थे पोल पर, वो भी नीचे गिरने लगे, नीचे आने लगे। लेकिन एक छोटा सा जो फ्रॉक था, टाइनी फ्रॉक, वो चलता गया और वो अल्टीमेटली अपने टारगेट पे पहुंच गया। जब वो नीचे आया और लोगों ने पूछा तो अल्टीमेटली ये पता लगा कि वो छोटा सा जो फ्रॉक था वो डेफ था, सुन नहीं सकता। तो जो भी क्रिटिसाइज, जो भी हिम्मत हारने वाली बातें लोग नीचे से कर रहे थे, वो उसने नहीं सुनी। तो जब आप नाकामयाब होते हो, आपके रिलेशन में, आपके पड़ोस में आपको बोलने लगते हैं कि नहीं उसकी जो है बेकार में वो तो अटेम्प्ट कर रहा है, कोचिंग कर रहा है, अपने पेरेंट्स का पैसा भी खर्च करा रहा है और ये तो कर ही नहीं सकता, तो आपको ऐसी चीज़ों को अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाते हो तो आपको पीछे छोड़ना। अगर आपने अपने टैलेंट को पहचाना है, जो मैंने पहले भी कहा है कि आपने अपनी एबिलिटी को पहचाना है। अगर मेरा वेट 50 kg है और मैं 100 kg का सोचूं कि मैं बकेट लेकर चल जाऊंगा कहीं पर, दैट इज नॉट पॉसिबल। अपने वेट के अकॉर्डिंग मुझे करना पड़ेगा। तो आपने अगर एक बार डिसाइड कर लिया तो कितना भी क्रिटिसिज्म हो, आपने अपने टारगेट को बिना हासिल किए रुकना नहीं। एक और छोटी सी इसी तरह की स्टोरी। एक बार एक छोटे बच्चे ने एक अपने रूम में गया और उसने अपने रूम में 4 कोनों में
चारों कॉर्नर में एक एक कैंडल जला दी और उस कैंडल को उसने नाम भी दे दिया, चारों कैंडल्स को। एक का नाम उसने फ्रेंडशिप दे दिया, एक का नाम रिलेशन दे दिया, एक का नाम लॉयल्टी दे दिया और एक का नाम उसने दिया होप। बच्चा ये चारों कैंडल जलाकर रूम से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वो आया रूम में तो एक विंडो खुली हुई थी, वहां से हवा आ रही थी और उसने देखा कि उसकी जो 3 कैंडल्स हैं जिनको उसने नाम दिया था, फ्रेंडशिप का, रिलेशंस का, लॉयल्टी का, वो तीनों कैंडल्स बुझ गई। एक कैंडल जिसने उसको नाम दिया था होप का, वो जली हुई थी। तो बच्चा बैठ गया घुटनों पर और रोने लगा। जब वो नीचे सर झुकाए हुए रो रहा था तभी उसको आवाज आई कि बेटा तुम क्यों रो रहे हो, देखो मैं अभी जिंदा हूं। तो ये वो कैंडल थी जिसका नाम उसने रखा था होप, उम्मीद। तो बच्चा उठा और उसने उस होप वाली कैंडल से जो तीनों कैंडल बुझ चुकी थी उनको फिर से रोशन कर दिया। तो हो सकता है आप जब अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे हो, जो मैंने पिछली स्टोरी भी आपको सुनाई थी, आपको इस तरह की चीजों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन एक बार आपने सोच लिया अपना टारगेट अचीव करना है तो अचीव करना है। एक चीज और जो मैंने महसूस की, अब इससे हटकर थोड़ी सी मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो यहाँ पे लोग हैं हम एक ही कम्युनिटी के हैं और आज हम जानते हैं कि हमारी कम्युनिटी की एजुकेशन में हमारी क्या पोजीशन है, कहाँ पर हैं और हम खुद कितना ध्यान दे पाते हैं। हालांकि हमारी शुरुआत ही हुई थी इतना भी इस तरफ निकलने से, लेकिन आज हमने ज़्यादा जोर किस पर देना शुरू कर दिया, तालीम से ज़्यादा। आप जाकिर नगर जो ढलान है नीचे, वहाँ से लेकर आप ओखला बिल्कुल लास्ट में जो पूछता है वहाँ तक पहुँच जाइए, आपको सिर्फ खाना मिलेगा। खाने के अलावा शायद हम सोचते नहीं। तो हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। अगर हमने अपने ऊपर से ये टैग हटाना है कि अब्दुल का काम तो सिर्फ पंक्चर लगाना है, तो ये आप कर सकते हैं, पेरेंट्स कर सकते हैं। जितना ध्यान हमें एजुकेशन पर देना चाहिए, शायद हम बहुत कम परसेंट आज भी उस पर दे रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल दूंगा एक, क्योंकि मैंने ज़्यादा टाइम जो काम किया वो नवोदय विद्यालय के पूरे कंट्री में अलग अलग जहाँ भी मैं ट्रांसफ़र होता रहा, तो लगभग 20-22 साल मैंने नवोदय में काम किया। उसके बाद फिर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के मॉडल स्कूल को ज्वाइन किया और फिर जामिया ज्वाइन किया। तो मॉडल स्कूल में मैं दरभंगा में था, फिर ट्रांसफ़र होकर नूह आया और उस वक्त नूह के बारे में एक आर्टिकल आया कि हिंदुस्तान का एजुकेशनली और इकोनॉमिकली सोशली तौर पर सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट नूह, जिसको मैंने बाद में रियलाइज़ भी किया वहाँ जब काम किया। तो हम कितना ध्यान दे रहे हैं, ये मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको कि मैं जब नवोदय में था हिमाचल में, तो नवोदय शायद आप लोग जानते होंगे, रेजिडेंशियल सेटअप है, बच्चे रहते हैं, 6th में आते हैं, 12th तक अपनी एजुकेशन वहाँ कंप्लीट करते हैं। और जो 88 में राजीव गांधी जी ने खोले थे रेजिडेंशियल सेटअप, और सारे कंट्री में हर डिस्ट्रिक्ट में एक नवोदय होता है जो फ्री एजुकेशन दे रहा है बच्चों को।
क्लास 6 में आते हैं और उनका सारा खर्च सरकार उठाती है। आज ये नवोदय विद्यालय जिसमें गरीब बच्चे आते हैं और गांव के होते हैं, 70% बच्चे स्टूडेंट्स आर फ्रॉम द रूरल बैकग्राउंड, 30% ही अर्बन कोटा है। लेकिन आज नवोदय विद्यालय हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स और इंजीनियर्स दे रहा है, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं और पहले साल में हो जाते हैं जब 12th करते हैं। और अब तो इवन जो सिविल सर्विसेज करने वाले निकल रहे हैं IAS, वो भी ज़्यादातर नवोदय बैकग्राउंड से स्कूलिंग। तो ये सक्सेस सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से नहीं है, ये सक्सेस वहाँ के पेरेंट्स से और स्टूडेंट्स का जो एजुकेशन की तरफ जो एक सीरियसनेस है जो उनके पेरेंट्स का है, वो सक्सेस वहाँ से आती है। तो हिमाचल में जब मैं हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में था तो एक स्टूडेंट था हमारा अनिल कुमार। अनिल कुमार बहुत पुअर फैमिली से था और उसके फादर जो थे वो ये जो रेवड़ी होती है, ठेला लगाते हैं, वो लगाते थे। 11th में 12th में बच्चा आया, जब थोड़ा शरारती था तो मैं तो उसको नहीं पढ़ाता था क्योंकि मैं तो ह्यूमैनिटीज हिस्ट्री का टीचर था और साइंस का स्टूडेंट था वो, लेकिन मैं वार्डन था उसका। तो उसने एक बार कोई शरारत की और उसके बायोलॉजी के जो टीचर थे उन्होंने उसकी पिटाई की। उसके फादर मेरे पास आए क्योंकि मैं वार्डन था, बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी मेरी थी। तो उन्होंने जब उससे बात की तो मैंने उनको बताया कि भाई आपके बेटे ने ऐसे ऐसे गलती की थी, शरारत की थी और इसकी वजह से उनको गुस्सा आया और उन्होंने उसकी पिटाई कर दी, तो इसमें बड़ी बात नहीं है। बोले कि नहीं सर कोई बात नहीं है, लेकिन आप मुझे बताओ कि मैंने कहा कि बच्चा आपका शरारती है, लापरवाह है, बहुत अच्छा है, स्टडीज़ में अच्छा है लेकिन केयरलेस है। तो मैंने कहा कि आप एक काम करो, आप हर हफ्ते टाइम निकाल कर इसके टीचर्स से मिलो आकर, इसके सब्जेक्ट में क्या प्रोग्रेस कर रही। उन्होंने कहा कि सर मैं तो हमीरपुर जो डिस्ट्रिक्ट था प्रॉपर और नवोदय वहाँ पर लगभग 25 किलोमीटर था वहाँ से। तो उन्होंने कहा कि सर मेरा तो बहुत टाइम लगेगा इसमें, मैं तो बहुत छोटे सा एक वो लगाता हूँ, रेवड़ी ठेला लगाता हूँ, मेरा बहुत लॉस होगा, मेरा पूरा आधा दिन चला जाएगा, ऑलमोस्ट पूरा दिन। तो मैंने कहा देखो अगर आपने अपने बच्चे को कुछ बनाना है और ये ठेले लगाने से बचना है तो अपना टाइम इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि इस वक्त में आपका जो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है पेरेंट्स का, वो अपने बच्चों की एजुकेशन। तो अगर आप इस वक्त लगा दोगे टाइम तो इसका रिजल्ट आप फ्यूचर में देखोगे। और उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने कोई आर्गुमेंट नहीं किया और वो पूरे साल 12th में हर हफ्ते आकर अपने बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में पता करने लगे। बच्चा उनका जो केयरलेस था वो लाइन पर आया। उसने 12th के एग्ज़ाम में 93% मार्क्स लेकर आया। पहली अटैम्प्ट में उसने जेई क्वालिफाई किया, नीट NIT में एडमिशन लिया, हमीरपुर में NIT भी है, वहीं उसका एडमिशन हो गया। वहाँ से उसने BTech किया और फिर उसने IIT रूड़की से PhD तक की एजुकेशन है, IIT रूड़की से। और आज उसको ऑलमोस्ट एनुअल 1 करोड़ का पैकेज मिल रहा है। ये पेरेंट्स का रोल था। फिर काफ़ी टाइम के बाद में मैंने बताया मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से जुड़ा मैं और नूह आया ट्रांसफ़र होकर, तो वहाँ हालत बहुत ख़राब थी। 30% स्टूडेंट्स स्कूल आ रहे थे। उसको फिर हमने किसी तरह से, और सबसे बड़ा तरीका जो वो होता है वो यही होता है कि पेरेंट्स को बुलाओ और बच्चों के नाम काटने हैं तो नाम काटो।
जब हमने एक्शन लिया तो फिर कई सारे पेरेंट्स से भी बात हुई। तो इसी तरह का एक वही मैं सेम चीज़ सुना रहा हूँ कि एक बच्चा जो नहीं आ रहा था बिल्कुल, उसके फादर को फ़ोन किया तो बोले टाइम होगा तो आ जाऊँगा। 3-4 बार फ़ोन करने के बाद लगातार कई दिन तक वो आए, काफ़ी गुस्से में मेरे पास, और बोले मेरे ऑफिस में आकर के वो मैं रेहड़ी लगाता हूँ फ्रूट की नूर की मार्केट में, और मेरा 1 घंटे में गरीब आदमी हूँ, इतना लॉस हो जाए, आप मुझे फ़ोन करते रहते हो, बुलाते रहते हो, मैं क्या करूँ अगर नहीं हो रहा। तो मैंने कहा भाई ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ जब फादर ही तैयार नहीं बच्चे के। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हुआ, बच्चा रिजल्ट तो तब आता है जब कंटिन्यू करता है, और आज वो अपने फादर की जगह वही ठेला लगा रहा है मार्केट। तो ये हमें कंपेयर करना है कि हमारा एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर अपने बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए कैसा है, हम कितना सोच रहे हैं और कितनी कोशिश कर रहे हैं। तो ये वक्त है, बहुत अच्छे हिंदू गुरु यहाँ पर लोकेलिटी में कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन हिंद गुरु सबसे अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूशन है जो सीरियसली अपनी फैकल्टी के साथ, मैं इस लोकेलिटी की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं बराबर भी बैठा रहता हूँ, बहुत सारे मैंने देखे, कई सारे कोचिंग सेंटर्स खुले हुए हैं जहाँ पर फैकल्टी किस तरह की होती है वो हमें पता है। तो सीरियस एक कोशिश जो है वो हिंद गुरु की तरफ से मैं नूर नवाज साहब को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। उसके साथ साथ और एक शेर के साथ में बात खत्म करूँगा अपनी, जो हम बार बार करते हैं कि हम शुक्रिया और शिकवा, शिकायत, दो लफ्ज़, हम अक्सर शिकायत ज़्यादा करते हैं कि हमें इसने ये नहीं किया, उस सरकार ने वो नहीं किया, उस सरकार ने ये नहीं किया। शुक्रिया नहीं करते हैं कि हमें क्या क्या मिला है। तो जब हम शुक्रिया करेंगे तो ये शिकायत दूर होगी और हम अपनी तरफ से क्या कोशिश कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, उस डायरेक्शन में हम आगे बढ़ें। जुल्मते शब, जुल्मत कहते हैं अंधेरे को, शब आप जानते हो रात। अहमद फराज साहब का शेर है कि शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। अपने हिस्से की शम्मा हमने जलानी है, जलाकर रखनी है, उसी से कुछ फ़ायदा हो सकता है। जैसे मयंक जी ने स्टार्टिंग में एपीजे अब्दुल कलाम की जो फेमस कोटेशन है वो यहाँ पर बताई थी आपको। उससे पहले एक और मौलाना आज़ाद ने, नाम बहुत मिलता जुलता है, मौलाना आज़ाद आप सब जानते हो, फ्रीडम फाइटर थे और हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा था कि ख्वाब देखो, पहले ख्वाब तो देखो, ताबीर तो उसके बाद मिलेगी। और एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि ख्वाब वो नहीं होते हैं जो हम सोते हुए देखते हैं, ख्वाब वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो ये ख्वाब कैसा है, सोने नहीं देता है, यानी जब हमारे अंदर एक पैशन होगा, हमने जो गोल सेट किया अपने आप को पहचान कर, एक जुनून होगा, जब हम हर वक्त सोचेंगे कि हमें ये टारगेट अचीव करना है, मुझे ये बनना है, हर वक्त हमारे दिमाग में जब वो एक जुनून की तरह गूंजता रहेगा तो 100% वो जो हम जागती आंखों से ख्वाब देख रहे हैं वो
मुकम्मल होगा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इन गुरु अकेडमी का, मुझे मौका दिया यहाँ आने का, और एक बार फिर से बच्चों को मुबारकबाद। शुक्रिया डॉक्टर साहब। सर ने जो बात कही है मैंने भी किसी बुजुर्ग से सुना था, बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी 2 लाइन की बात है बस। तो उन बुजुर्ग ने कहा था कि इनहेल शुक्र एंड एक्सेल फिक्र। जिस वक्त आप सांस लेते हैं उस वक्त आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए, और जिस वक्त आप सांस छोड़ते हैं उसमें अपनी सारी परेशानियों को छोड़ दीजिए। बहरहाल हिंद गुरु अकेडमी के बारे में मैं आपको बस चंद 2 लाइनें बताना चाहता हूँ कि हम 4 साल से जो हमसे उम्मीदें रखी गई है और उन उम्मीदों पर हम हमेशा कायम हैं, और रिजल्ट हमारे जो कंसिस्टेंट आ रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है। हमने एक ऐसा इदारा भी इस्टेब्लिश किया था लास्ट ईयर जहाँ पे हमने बच्चियों की तालीम के लिए स्पेशल एक जोगाबाई में एक गर्ल्स कैंपस इस्टेब्लिश किया था। ये 4 साल के जो रिजल्ट्स के साथ साथ कुछ ऐसी इंक्वायरी भी हम रेगुलरली एक्सेप्ट कर रहे थे कि जो बच्चे हिंदुस्तान के मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं पा रहे थे, उन्हें अब्रॉड में एडमिशन चाहिए था। तो एक काउंसलिंग हमारी विंग है जहाँ पे हम बच्चों को गाइड करते हैं, बताते हैं कि कैसे आप आगे और बेहतर एडमिशन ले सकते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी बेहतर है क्या है। तो हमने कुछ पाया कि कुछ लोग ऐसे हैं कंसल्टेंट जो कि बहुत ईमानदारी और मेहनत के साथ काम कर रहे हैं और बहुत बेहतर कर रहे हैं, और फाइनेंशियल नीड, फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशन को ना रखते हुए बच्चों को राइट डायरेक्शन में गाइड करते हैं। पर एट द सेम टाइम वी हैव 2 साइड्स ऑफ अ कॉइन। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बच्चे को मिसगाइड कर देते हैं। तो हमारी ख्वाहिश तो जो मैं आपसे कह रहा था कि शुरू से ऐसी होती है कि हमारा बच्चा जो आज हमारा है कल एल्यूमिनी होगा, जहाँ भी होगा वो हर वक्त हमारे साथ होगा। तो हम चाहते हैं कि अगर वो बच्चा बाहर भी जाता है, अगर उस तरह की कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े, तो नूर सर और नवाज सर का एक और इनिशिएटिव जिसमें हमने अब्रॉड का एडमिशन स्टार्ट किया है कि कोई बच्चा अगर जाना चाहे तो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं हिंदुस्तान के बाहर जिन यूनिवर्सिटीज़ के साथ हिंद गुरु अकेडमी का 1-on-1 टाई-अप हुआ है, जिसमें किसी मिडिलमैन की आवश्यकता नहीं है। ज़रूरत सिर्फ आपके एडमिशन के वक्त की नहीं है, ड्यूरिंग 5 years की स्टडी के दौरान भी अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम होती है, हम यहाँ बैठ के आपकी डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अपने सारे गेस्ट से गुजारिश करूँगा कि हम एक छोटा सा एक फोटो सेशन करेंगे, वी कंसिडर एज अ लॉन्चिंग फॉर दिस प्रोग्राम। तो प्लीज स्टैंड अप। Photographers are please. The front page we are going showing, जहाँ पर हम मैं अब्रॉड की टीम से भी एक्सेप्ट करूँगा, प्लीज कम यार। शुक्रिया मोहतरम। हमारे पास यंग एंड डायनेमिक एसोसिएट प्रोफेसर अवेलेबल हैं। मैं गुजारिश करूंगा तजम्मुल राशिद साहब से कि प्लीज़ वो आए, और अब जो हमारे बच्चे जो मेडिकल की स्टडी अब करने जा रहे हैं तो किस तरीके से उनको फर्दर स्टडी में कैसे गाइड कर सकते हैं, आपका कुछ मुझे डायरेक्शन और मोटिवेशन चाहिए, प्लीज़ कम ऑन स्टेज। Well, esteemed guests, dear students, my colleagues, parents. Assalamu alaikum to all of you. First of all, I would like to, I'll not take much of time, we are running short of time. So first of all, I would like to congratulate all the students and their parents for this esteemed, for this tremendous success in NEET as well as in JEE. So I'd like to tell you this is not so, this is a no small feat to crack such examination, because there are lakhs of students who are still in the examination, and you should be proud that the parents still who are here, they should be proud of their children that they have cracked this examination. But at the same time, this is not the end, this is the beginning. This is just the beginning of a long journey that is going ahead, that you are going to cross. Like Dr. Iqbal once said, कि अभी इश्क के इम्तिहान और भी है. So it is like this is the first exam of your life. This is the first examination of your life, especially those who are going into medicine.
मेडिसिन इज अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग. मेडिसिन यहाँ पे स्टॉप नहीं होती है कि आपने नीट क्वालिफाई कर लिया, यू आर डॉक्टर्स, नाउ इट इज डन. नो, नॉट एट ऑल. इट इज अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग. आपको हमेशा पढ़ते रहना है. यू विल बी स्टूडेंट्स थ्रू आउट योर लाइफ, एंड by default you are students as well as teachers. Those who are going into medicine, they are students lifelong, and they will be teachers by default. And you have to keep this in mind that when you are going into medicine, you have to be compassionate, you have to be patient, and you have to be, you should be open to learning at all, because the decisions you take, they are going to change the lives of people. आपका एक छोटा सा decision किसी की life बदल सकता है in future. So it's hard work and compassion. You should be compassionate about this job, about this. It's not a career. Medicine is not a career. अगर आप career की बात करते हो, if somebody is thinking that it's a career, I am going to earn a lot of money out of medicine, out of taking medicine, then I think that person is somewhere wrong. So I would like to say this only, that it's a lifelong learning. Those who are going into medicine, you should not stop. This is not the end, this is the beginning only. You have to keep on working hard. Wherever you go, in whichever field you go, you have to be on your toes all the time. So I once again thank the organizers of this program who have given me time for here. It's my pleasure to be here, and I once again congratulate all the students as well as the parents for the success they have achieved. I wish you all the best. Thank you. माशाल्लाह सर ने कितनी अच्छी बात कही कि कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. बच्चा या बड़ा जो भी अगर अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेके एक कंसिस्टेंसी बरकरार रखता है तो उस चीज़ में उसे कामयाब होने में कोई नहीं रोक सकता. सारी कायनात उसे कामयाब करने के लिए उसके लिए ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप कर देती है. बस कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. मैं गुजारिश करूँगा डॉक्टर विकार शेख साहब से, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी, जाना. अस्सलाम वालेकुम. Respected guest of honors, respected chief guests, and dear students. Actually, at this stage, at your stage, I would like to ask you one question, particularly to the students of 10th and 12th. What is the secret of success? आपके हिसाब से success का secret क्या होता है? जो succeed करते हैं, उनमें क्या different होता है जो succeed नहीं करते हैं उससे? Can anyone answer this question? What is the secret of success? चलो मैं बोलता हूँ. I will tell you a story about success. So ये story है Socrates की. He was a philosopher. ठीक है. एक बंदा उनके पास आता है, यंग आपकी तरह स्टूडेंट ही होगा. वो कहता है उनसे यही पूछता है What is the secret of success? तो सोक्रेट्स को कहता है कि कम नेक्स्ट डे, अगले दिन आना. तो अगले दिन वो और आता है, फिर से पूछता है उससे व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस. तो सोक्रेट्स उनको कहता है कि नेक्स्ट डे आना नियर वाटर. वहाँ एक पानी वाटर बॉडी परहैप्स रिवर होता है या कोई लेक होता है. कहता है कि कम टू द लेक, शोर के पास आना. तो जब नेक्स्ट डे वो बच्चा उनके पास आता है सोक्रेट्स के पास, तो सोक्रेट्स उनको पानी में अपने साथ ले जाता है. बच्चे को कुछ पता नहीं होता है तो उसको ले जा रहे होते हैं पानी में. ठीक है. तो एक पॉइंट आता है बच्चे की नेक तक पानी आता है. ठीक है. तो बच्चा इज अनअवेयर ऑफ द सिचुएशन, उसको कुछ नहीं पता होता है क्या होने वाला है. तो ऑल ऑफ अ सडन सोक्रेट्स को डिप करता है पानी में. ठीक है. जब वो पानी में उसको डिप करता है और विद फुल फोर्स उसको पानी के अंदर रखता है, तो बच्चा इनिशियली स्ट्रगल करता है, थोड़ा सा स्ट्रगल करता है, बिकॉज ही वॉज अनअवेयर कि मेरे साथ क्या हो रहा है. बट जब उसकी ऑक्सीजन लेवल्स कम होने लगती है तो वो ज़्यादा जोर लगाने लगता है. फिर भी सोक्रेट्स उसको पानी से ऊपर नहीं लाता है.
अल्टीमेटली वो इतना ज़्यादा फोर्स लगाता है कि ही कम्स आउट ऑफ वाटर। वो सोक्रेट्स को ओवरपावर करता है और वो पानी से बाहर आ जाता है। तो फाइनली सोक्रेट्स इसको कहता है कि दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। जितना ज़्यादा आपको डिज़ायर होगा, जितना ज़्यादा आपकी डेडिकेशन होगी, वही आपका सोर्स ऑफ सक्सेस बनेगा। एज सच पर से देयर इज नो सीक्रेट ऑफ सक्सेस। आई थिंक ओनली वन सीक्रेट, दैट इज इट्स नॉट अ सीक्रेट, एवरीवन नोज इट, कि जितना ज़्यादा डिज़ायर होगा टू अचीव एनीथिंग, वही आपका सीक्रेट है टू द सक्सेस। ठीक है, दिस वन थिंग। एक तो हो गया ये डिज़ायर टू अचीव। दूसरी चीज़ें जो होनी चाहिए वो है प्लानिंग और एग्जीक्यूशन। प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में आपको हिंद गुरु इसीलिए है कि आपकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में हेल्प करेंगे। बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू शुड हैव इज डिजायर टू विन, डिजायर टू सक्सीड। थैंक यू। शुक्रिया सर। सर की स्पीच सुनने के बाद मुझे एक वाकया याद आया। लास्ट ईयर हमारा एक बच्चा फहद, जिसने 406 नंबर लाया था नीट में, जब हमने बच्चों से उस दिन मुखातिब करा अपनी क्लास में, तो उसने बड़ी अच्छी बात कही। जैसे सर ने क्वेश्चन करा, उसने क्वेश्चन किया था, तो बच्ची ने पूछा कि आप अपने बैकलॉग्स कैसे क्लियर करते थे। सवाल बड़ा अच्छा है कि ड्यूरिंग द स्टडी एक बैकलॉग ऐसा पहाड़ होता है जो शुरुआत तो एक चींटी के तिनके की तरह होता है, और जब पीछे मुड़ के देखा जाता है तो इतना विशाल हो जाता है कि उसे कम कर पाना नामुमकिन सा लगने लगता है, और कहीं ना कहीं वो एक मेंटल स्ट्रेस डेवलप करती है जो एंड हमारे रिजल्ट को देखते करती है। तो उस बच्चे से जब पूछा गया सवाल, तो उसने ये बात कही कि थ्रू आउट 2 इयर्स की स्टडी, वो 2 इयर्स प्रोग्राम में था, हमारे पास 2 इयर्स और 1 ईयर दोनों प्रोग्राम होते, तो सक्सेस रेट 2 इयर्स प्रोग्राम में थोड़ा बेहतर होता है क्योंकि बच्चे को हम शुरू से नर्चर कर पाते हैं। तो उस बच्चे से पूछा गया, तो उसका ये सवाल था कि मैं कभी बैकलॉग्स नहीं छोड़ता था। बहुत छोटी सी बात है बेटा, है कि अगर आपकी 4.5 घंटे के रोज, हमारा एक सिस्टमेटिक पैटर्न होता है कि 6 डेज वीक में 6 डेज आपकी क्लास है, एवरी डे आपकी 3 क्लासेस होती हैं। तो हमारे जो मेंटर हैं, टीचर हैं, जब मैंने उनको एक बार बच्चे से बात करते हुए सुना, तो मैंने भी ये जाना कि कितनी मेहनत करते हैं और उन्होंने किस तरीके से बच्चे को मोटिवेट और गाइड किया। माशाल्लाह वो सक्सीड भी हुआ। कि आप 4.5 घंटे की अपनी जो क्लास करते हैं, 4.5 उस लेवल ऑफ एग्जामिनेशन को जब आप अचीव करते हैं, तो 20 लाख प्लस बच्चों में से धीरे धीरे आप अपने आप को ऊपर अपलिफ्ट करते रहते हैं। आप रेगुलरली अपनी स्टडी करते हैं, आप रेगुलरली सोने के पहले एक अपने आप से वादा करते हैं कि चाहे ईद क्यों ना हो, लेकिन मेरा जो आज का पूरा काम है वो मैं करके सोऊंगा। चाहे क्लास 10 से हो बच्चा, चाहे नी ड्रॉपर का हो, हर बच्चों के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी लाइए। हिंद गुरु आपको लिखित में दे सकता है कि आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं हमारे नीट के पार्टिसिपेंट्स को बुलाना चाहूँगा। मैं डॉक्टर मुशर्रफ साहब से गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ कम ऑन स्टेज। हम बच्चों को एप्रन और स्टेपो देके एक ऐसी प्रोसेस करना चाहते हैं। एक रिवाज है हिंद गुरु अकेडमी का, ये एक ऐसा रिवाज है हिंद गुरु अकेडमी का जिसके थ्रू हम बच्चों को शुरुआत से एक मोटिवेशन देना चाहते हैं। नाउ यू आर डॉक्टर। नूर सर का एक बात है जो मैं शुरू से देखता हूँ कि वो जब बच्चा इंक्वायरी के लिए आता है तो वो उसे डॉक्टर साहब कह के ही बात करते हैं। वो चाहते हैं कि शुरुआत से आप अपना ब्रेन ऐसा डेवलप करें ताकि आपको वो सारी चीज़ें आसानी से हासिल हो। पहला बच्चा मैं बुलाना चाहूँगा फैज़ आलम, जिन्होंने हिंदुस्तान में 5304 रैंक हासिल करी है और 571 मार्क्स आए हैं। तालियों से इनका स्वागत करें। इन्हें एप्रन और स्टेथो मारूफ सर प्लीज। इसके बाद समीर खान साहब, जिन्होंने 561 मार्क्स हासिल करे हैं। फोटो जाए तो पहले मारिए मैम, पहले एक करके इंडिविजुअल फोटो जाए। इसके बाद मोहम्मद मेहराब, जैना, काशिफ रहमान, रिकी,
ये कुछ ऐसे रिवाज हैं जो कि एक ऐसी फीलिंग देते हैं हमें कि बस हम इसी दिन के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे, और जब माशाल्लाह हम बच्चों को इस लिबास में देखते हैं तो बहुत खुशी और फख्र दोनों एक साथ महसूस होता है। नेक्स्ट बच्चा जाते जाइए। डॉक्टर साहब, आप शायद मेरी बात से मुखातिब होंगे। हमारे पास बहुत लंबी फहरिस्त है, मैं बच्चों के नाम बताता हूँ। मंतशा नाज, मोहम्मद आरिश, जुबिया, शाहरुख यजदानी, महर फातिमा, नफीसा नाज, मोहम्मद अलकामा, मोहम्मद ओवैस, सामिया नसीम, हम्माद अली, अनस खान, हसीना रियाज। ये बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं कि जैसे अब ये अपनी ज़िंदगी की ऐसी शुरुआत करने वाले हैं कि 5 साल के वक्त में शायद इनको, आप लोग इस बात को ज़्यादा महसूस कर पाएंगे कि घर जाने का उतना वक्त नहीं मिलेगा। तो इन बच्चों की हमसे एक रिक्वेस्ट थी कि हम पेरेंट्स के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वालिदैन की ब्लेसिंग्स आपके लिए ज़रूरी है, जिसकी वजह से आप यहाँ हैं। एक सारे बच्चे जितने भी हमारे हैं, प्लीज़ कम ऑन स्टेज। आपके साथ सर एक फोटोग्राफ चाहता हूँ। ऑल गेस्ट, आपसे रिक्वेस्ट है कि एक ऐसा मोमेंट है, हम इसे यादगार बनाना चाहेंगे कि हमारे हर बच्चे यहाँ पे अवेलेबल हों, और जिन भी बच्चों के पेरेंट्स हैं आफ्टर बच्चों के फोटो शूट के बाद वो भी आए। ऑल स्टूडेंट्स, बच्चे को बाद में बीच में कर दीजिए, 2 बच्चों का तालियों से स्वागत करिए आप लोग। मैं चाहूँगा कि क्लास 10 और 12 के वो बच्चे जो इनको यहाँ पे खड़े हुए देख रहे हैं, मैं उन सबसे दुआ करता हूँ सब लोगों के लिए कि बहुत जल्दी वो लोग भी यहाँ पर हो और 12 के साथ ये मुकाम हासिल करें जिसकी ख्वाहिश वो और उनके वालिदैन और हम सभी लोग रखते हैं। मैं पेरेंट्स से कहूँगा कि प्लीज़ आप स्टेज पर आ जाइए। पेरेंट्स प्लीज, बच्चे खड़े रहिए, 2 मिनट पेरेंट्स आ जाइए प्लीज सर, प्लीज। इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर यू, प्लीज कम। और मैं चाहूँगा हिंदू अकेडमी के टीचर्स से भी कि प्लीज आप भी आइए। आप लोगों की सारी मेहनत है जो आज ये रंग ला रही है। हमें आज ये मुबारक दिन दिखाने में आप लोगों का सबसे ज्यादा योगदान है। प्लीज कम ऑन स्टेज। प्लीज दानिश सर, इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा क्लास 10, 12 और IIT वाले बच्चे प्लीज कम ऑन स्टेज। पेरेंट्स का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। क्लास 10, क्लास 12 और IIT के बच्चे सारे आए। एक ग्रुप फोटो हमारे सारे गेस्ट के साथ में करना चाहूँगा प्लीज। इमरान सर प्लीज का फोन से। इमरान सर जी बेटे अपना अवार्ड बोलो। ये आगे ऊपर आगे दानिश सर, इधर इस साइड से। तालियां बजती रहनी चाहिए।
शुक्रिया एवरीवन। लास्ट ऑफ द लिस्ट चीफ गेस्ट। मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर मुशर्रफ साहब से, हमारे चीफ गेस्ट, आपने अपनी लाइफ में एक ऐसा मुकाम हासिल किया है कि इनके कहे हुए एक अल्फाज आपकी हमारी सबकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकता है। तो मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि बहुत ध्यान से सुनिए। डॉक्टर साहब प्लीज करो, तालियों से स्वागत करिए। Dignitaries on the dais, teachers of Hind Group, parents and dear students. Assalamu alaikum and a very good afternoon to all of you. I'm really honored and with pleasure that I'm here and addressing this gathering of young, dynamic, successful students and their proud parents. And this is an honor for me that I'm here and addressing all of you. I take this opportunity to congratulate all of you, both those who are in medical and engineering and all those who are aspiring. So I would like to congratulate them also. And here I would like to congratulate the teachers and the team of Hind Group for providing them a platform so that they could achieve this success. Because a lot of people have शेर व शायरी की बात हो रही थी, तो एक शेर हिंद गुरु के लिए मैं पहले कहना चाहूँगा कि जब से because I think some of the authorities of Hind Group has mentioned that this is just the start. I am sorry that I forgot the name. जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, इन आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। तो ये शुरुआत है, और ये शुरुआत सिर्फ हिंद गुरु के लिए नहीं है, ये आप लोगों के लिए भी है। अभी मैं बहुत सारे लोगों की बातें सुन रहा था और ऑब्वियसली कुछ मोटिवेटिंग टॉक्स भी थी, कुछ बच्चों के लिए सजेशन थे, एंड आई नो दैट दिस I think the path which you people have chosen, whether it is medical or engineering, there are many other ways also in which by which you can succeed, but these are important. And किसी ने ये भी तस्करा किया कि ख्वाब जो है खुली आँखों से देखने चाहिए, क्योंकि बंद आँखों से देखे हुए ख्वाब की कोई हैसियत या कोई वैल्यू नहीं होती है. There is a good quotation that if you can't build a castle in air, you can't build one on earth. तो हर तरह के ख्वाब की इम्पोर्टेंट है और अहमियत है, प्रोवाइडेड कि वो ख्वाब कैसे देखे जाते हैं और उनको पूरा करने की आप में हिम्मत है या नहीं है. Why I have mentioned all these things? Because and the success, I think people were telling stories that there are so many reasons and there are so many things by which you can say that this is the key of success, and one of them is obviously the hard work. But hard work needs a direction, needs a guidance, because most of us do hard work but everybody doesn't achieve that particular goal, whatever you want to achieve. For that, direction and guidance is needed, and for these guidance and directions, teachers are required. And that is why I would like to congratulate once again the teachers of Hind Group to give them a direction, to give them a guidance on how to succeed. And this is important that if you work for few hours at this point of time, then you don't have to work much harder in future. So that is why this is the important part and important event and important time of your life where you have to do everything. इसी एज में मज़ा आता है घूमने में, बदमाशियाँ करने में, उल्टी सीधी हरकतें करने में, लेकिन यही टाइम है पढ़ाई का. अगर इस वक्त को आपने खो दिया तो आगे फिर वो वक्त आपको नहीं मिलेगा. That is why this is very, very important that you should utilize this particular time, and especially because you have chosen this path to study. So that is why it is important that you should give more and more time to study so that you don't have to work much harder in future, and this is important. और आपने कुछ लोग मेहनत कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते. कुछ लोगों को बड़ी मुश्किल होती है पढ़ाई करने में, उनको लगता है कि ये बहुत मुश्किल चीज़ है. और कुछ लोगों का पैशन होता है, चाहे वो पढ़ाई हो, खेल हो, कोई भी चीज़ हो,
एक वक्त आता है जब आप उसमें अच्छे होते हैं तो उसमें मज़ा आने लगता है। यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को उर्दू आती होगी, इसलिए मैं उर्दू में भी बात कर रहा हूँ। एक वर्ड है उर्दू का मोहब्बत, जो जाहिर सी बात है सबको पता है ना। और हर आदमी चाहता है और सोचता भी है और कहता भी है कि भाई हम मोहब्बत करते हैं। हर आदमी के मोहब्बत करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। और एक साथ में एक लफ्ज़ है जिसको बोलते हैं मेहनत। अगर किसी को उर्दू आती है तो उसको पता है मोहब्बत और मेहनत सिर्फ एक नुक्ते का फ़र्क है। अगर ये नुक्ता नीचे लग गया तो मोहब्बत हो गई और ऊपर लग गया तो मेहनत हो गई। तो जिसने अपनी चीज़ों से, अपने काम से मोहब्बत शुरू कर दी और उस काम को समझना शुरू कर दिया तो वो मेहनत जो है मोहब्बत में बदल जाती है। क्योंकि मेहनत तो हर चीज़ में चाहिए होती है, चाहे वो आप पढ़ाई करें, चाहे दोस्तों के साथ घूमें, चाहे मूवी देखने जाएं, चाहे खेलने जाएं। खेल में भी मेहनत है, घूमने में भी मेहनत है, लेकिन उस मेहनत में मज़ा आता है, इसलिए उससे मोहब्बत हो जाती है। तो अगर आप अपनी पढ़ाई को भी, इन चीज़ों को भी ये समझ लें कि यही मेरी मोहब्बत है, तो आपको चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। दूसरा मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, उन स्टूडेंट से और उन बच्चों से, दोज हु हैव चोजन दिस path, obviously first I will talk about this medical profession. This is a big responsibility. This is just the start. और ये मुश्किल ज़िंदगी की शुरुआत है, लेकिन I must say that बहुत अच्छी शुरुआत है। और जब भी हम किसी चीज़ में सक्सीड करते हैं या हमें सक्सेस हासिल होती है तो ये पहाड़ की तरह है ना। कामयाबी एक पहाड़ पे चढ़ने की तरह। अगर एक बॉल को आप पहाड़ पे फेंकेंगे ना तो या तो वो आगे जाएगी या पीछे आएगी, बीच में रुकने का स्कोप नहीं होता। तो ये हम सबको सोचना है कि हमने जब इस मेहनत की शुरुआत की है तो हमको आगे बढ़ना है, और उस आगे बढ़ने के लिए मेहनत करते रहनी है। ये स्टेशन नहीं है कि यहाँ आगे अब हम रुक जाएंगे, क्योंकि वहाँ से फिर पीछे का सफ़र शुरू हो जाता है। तो आप सब लोगों के लिए, जो चाहे इंजीनियरिंग में गए हों, वो बच्चे जो अभी 12th में हैं, दोज हु आर एस्पायरिंग, दिस इज इम्पॉर्टेंट that you should work hard and keep on working hard. That is very very important. अगर आप जहाँ रुकेंगे वहाँ से वापसी का सफ़र स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपने जो भी गोल बनाया है, जो भी ख्वाब देखा है, वो फिर एक शेर याद आ गया कि आंखें खुली तो जाग उठी हसरतें तमाम, आंखें खुली तो जाग उठी हसरतें तमाम, उसको भी खो दिया जिसे पाया था ख्वाब में। इसका ट्रांसलेशन तो कुछ और है, लेकिन हम इसको इस तरह से सोच सकते हैं कि अगर आप अपने ख्वाब से भटके तो सब खत्म हो जाए। तो उस ख्वाब को पाने के लिए आपको लगातार मेहनत करते रहनी है, बीच में कहीं नहीं रुकना है। और जो काम हिंद गुरु और कर रहा है और उसके टीचर्स कर रहे हैं, आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो प्लेटफॉर्म आपने बच्चों को दिया है उसमें उनको आगे बढ़ने के लिए जो बेहतर से बेहतर फैसिलिटी और वो दे सकते हैं, हमको देना चाहिए। और एक चीज़ जो एज टीचर्स हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट वी ऑल्सो हैव टू वर्क हार्ड, है ना। हम बच्चों को कह देते हैं कि, या स्टूडेंट्स को कह देते हैं कि भाई ये अच्छा नहीं था इसलिए नहीं आया। एंड बिलीव मी, ऑल ऑफ यू आर इक्वल। जो काम एक आदमी, एक स्टूडेंट कर सकता है, वो दुनिया का हर दूसरा आदमी वो कर सकता है। दिस इज ओनली अबाउट हाउ यू हैव अप्रोच टुवर्ड्स दैट गोल। ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई एक आदमी चाहे और दूसरा कहे कि भाई ये मेरे बस की बात नहीं है। ऐसा नहीं, हर चीज़ हर किसी के बस की बात है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि उसको तरीक़ा अलग हो सकता है, मेहनत के तरीक़े डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप चीज़ों को हासिल नहीं कर सकते। और आपको ये लगता है यार जिसने टॉप किया वो तो अलग ही मिट्टी का बना है, ऐसा कुछ नहीं होता है, सारे इसी मिट्टी के बने हैं। और ये एज टीचर हम लोगों की जिम्मेदारी होती है कि इन बच्चों में वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, उनको मोटिवेट करें। और टीचर का ये कभी काम नहीं होता है कि हर चीज़ बता दें। टीचर का बेसिक काम ये है कि हम सिर्फ इतना मोटिवेशन उनको कर दें, क्योंकि हर चीज़ कभी बताई नहीं जा सकती, हर चीज़ कभी पढ़ाई नहीं जा सकती, हर चीज़ कभी दिखाई नहीं जा सकती। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टू मोटिवेट स्टूडेंट्स, टू कीप देम गियर्ड अप टू अचीव देयर गोल्स। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज फार एज टीचर्स आर कंसर्न। सो I don't think I would like to say anything more. Once again, I would like to congratulate all of you, all parents who are over here, and also I would like to congratulate those who are in class 10th or 11th, those who have joined, because they have thought that they have to achieve something. उस सोच और उस जज्बे के साथ उन्होंने ये इदारा, ये हिंद गुरु ज्वाइन किया है कि उनको कुछ करना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने नहीं किया। तो करने का मतलब है कि एटलीस्ट आपने सोचा कि मुझे ये करना है।
तो उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने ऐसा सोचा, आपके पेरेंट्स ने ऐसा सोचा, तो ये पहला स्टेप तो आपने ले ही लिया। अब आगे के स्टेप के लिए आपके कंटिन्यूअस मेहनत, आपके टीचर्स की गाइडेंस और आपके इंस्टीट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट रोल। तो विश यू ऑल गुड लक, not only to the students, faculty as well as this particular institute. Thank you so much, and thank you so much for inviting me and providing this opportunity to address them. Thank you so much. Thank you very much, sir. We are very thankful because we know your time is very precious. आपसे सिर्फ एक बात कहूँगा कि स्टूडेंट लाइफ में इस चीज़ का बहुत इम्पोर्टेंट होता है, घड़ी से महंगा घड़ी का वक्त होता है। घड़ी से महंगा घड़ी का वक्त होता है, और वक्त उसी का होता है जो वक्त की कदर करता है। अब मैं चाहूँगा हमारे डायरेक्टर से, नवाज सर से, कि बहुत ज़्यादा वक्त ना लें, बिकॉज हमारे गेस्ट हैं बहुत ही ज़्यादा मशरूफ होते हैं। मैं दोबारा तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें वक्त दिया और हमारे बच्चों के लिए मोटिवेटिंग स्पीच दी। मैं नवाज सर से कहूँगा वोट ऑफ थैंक्स के लिए प्लीज कम ऑन स्टेज एंड से फ्यू वर्ड्स प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह शौकत साहब, माशाल्लाह मुशर्रफ साहब, तजम्मुल भाई, माशाल्लाह वक़ार भाई, इतने कम वक्त के पीरियड में माशाल्लाह इन लोगों ने हमारे पास आके यहाँ पर आप सबको गाइड किया, और इन सबको लाने का यहाँ एक मकसद था। मैं हकीम साहब को बहुत पढ़ता हूँ, बहुत जानने की कोशिश की है। मुफ्ती शौकत साहब ने तो माशाल्लाह उनकी 4 पीढ़ियों के साथ काम कर रहे हैं। आपके सामने स्टेज पे जो बैठे हुए हैं उसमें एक बहुत सीनियर मोस्ट भी हैं और बहुत यंग भी लोग हैं माशाल्लाह। जब पंडित साहब ने हकीम साहब को पहाड़ी दी थी ज़मीन, और देने के बाद फिर आपको पछतावा हुआ कि मैंने उन्हें गलत ज़मीन दे दी, तो सुनने में आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने कहा था कि तुम इस ज़मीन को बदल लो और मैं तुम्हें और अच्छी ज़मीन दूंगा। तो हकीम साहब ने उनको कहा कि अच्छी ज़मीन में तो कोई भी फुलवारी उगा ले, अच्छी बात तो ये है कि पहाड़ियों में फुलवारी उगा के दिखाए। जिस वक्त वो आपको पहाड़ी दी गई थी वहाँ पर पानी अवेलेबल नहीं था, टैंकर से पानी आया करता था, और उसी जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी को डीम फर्स्ट यूनिवर्सिटी का भी अवार्ड मिला है। हकीम साहब के मज़ार पे अगर कभी आप जाएं तो एक लाल पत्थर लगा हुआ है और वहाँ पर बहुत सारी बातें लिखी हुई है, उनको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अभी तक हमने आइडियल अपने ऐसे हीरो को नहीं बनाया। हम आइडियल किसको बनाते हैं? सलमान खान साहब को। हम आइडियल किसे बनाते हैं? आमिर खान साहब को। हमने कभी पढ़ा ही नहीं कि एपीजे कलाम कौन थे, हमने कभी पढ़ा ही नहीं मौलाना आज़ाद कौन थे, हमने कभी पढ़ा ही नहीं कि हकीम साहब की क्या शख्सियत थी। अगर हम उनको पढ़ना शुरू कर दें तो जैसे कि अभी मुशर्रफ साहब ने कहा, जैसे अभी मैक ने कहा कि सपने वो जो सोने ना दे, और हम क्या सोचते हैं? सपने तो तभी देखेंगे जब हम सोएंगे। 2 बहुत बड़ी चीज़ें ड्रीम के बारे में आती हैं। जहाँ भी धीरू भाई अंबानी का नाम लिखा होता है वहाँ पर उनकी एक कोटेशन लिखी होती है और वो कहते हैं सपने देखो बड़े देखो, सपने देखो बड़े देखो। जब बड़े सपने देखोगे तभी तो बड़े काम करने की कोशिश करोगे, और जब बड़े काम करने की कोशिश करोगे तो छोटी चीजें अपना भी आ जाएंगी। और एपीजे कलाम साहब के बारे में कि सपने देखो, ऐसे सपने जो सोने ही ना दे आपको। बहुत सारी चीजें एपीजे कलाम के बारे में आती हैं, इनका मुजाहिरा कीजिए, इनके बारे में पढ़ने की कोशिश कीजिए। दूसरी चीज, इस बार जो हमने डाइस पे बिठाया हुआ है, जो स्टेज पे बिठाया हुआ है, सारे वो लोग हैं जो आप बनना चाहते हो। हिंदगुरु एकेडमी में किस लिए आते हो? अच्छे डॉक्टर बनना, अच्छे इंजीनियर बनना, अच्छे प्रोफेसर बनना। माशाल्लाह वही पूरी टीम हमने आपके सामने बिठाई है। डॉक्टर मुशर्रफ साहब माशाल्लाह अभी डीन बने हुए। इतनी कम उम्र में माशाल्लाह डीन बहुत कम लोग बनते हैं माशाल्लाह। आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं माशाल्लाह। आपकी
नियर 60 पेपर इंटरनेशनल और नेशनल में गजेट्स में पब्लिश हो चुके हैं माशाल्लाह। तो हम ऐसों को अपना रहबर बनाएं, हम ऐसों को अपना आइडियल बनाएं, हम ऐसों के बारे में बैठना शुरू करें तो इंशाल्लाह कुछ अच्छी चीज़ें देखेंगे। हमारे तजम्मुल भाई हैं, वकार भाई हैं, माशाल्लाह असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जामिया हमजा मेडिकल कॉलेज में, माशाल्लाह अभी उम्र कितनी कम है, पता नहीं कहाँ कहाँ तक इंशाल्लाह ये लोग जाएंगे। तो इनको अपना सपना बनाएं आप। दूसरी चीज़, मेरे बहुत जानने वाले यहाँ बैठे हैं जो मेरे पुराने सफ़र के साथी हैं, बहुत स्टार्टिंग फेज से साथी हैं, 98 से साथी हैं, फिरोज़ भाई हैं, नफीस भाई हैं, कुद्दूस साहब हैं, आज़म भाई हैं। 98 से ये सफ़र शुरू हुआ था। एक आम की पेटी का, आम का सीज़न चल रहा है, आम की पेटी आई हुई थी, 7.5 रुपए का रंग ब्लैक रंग लेके आए थे, उस पे आके उंगली से स्टडी पॉइंट लिखा था। रमजानी मस्जिद के सामने रहते थे, जोहर की नमाज में लिख के लगाया था, असर की नमाज में एक बच्चा आ गया था, 250 रुपए उसके जो जानने वाले उसके साथ आए थे, 2 घंटे तक इंटरव्यू लिया था हमारा, कैसे पढ़ाओगे, क्या पढ़ाओगे, किस तरह से पढ़ाओगे। आज अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान, अल्लाह का करम है, आज हजारों हजार बच्चे पढ़ा दिए। मैंने ये बात इसलिए की, जो मेरे जानने वाले हैं 98 से ये सफ़र शुरू किया था। मैंग साहब ने भी बहुत बार कोशिश की है कि कभी आके स्टेज शेयर कीजिए, कभी आके आप भी माइक पे कुछ बोलिए। आज नूर नवाज माशाल्लाह 5 मुल्कों के सफ़र पे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान है करम में 4 यूनिवर्सिटी का हमारा कोलैबोरेशन हो चुका है। उनके ना होने की वजह से मैं आज यहाँ हूँ। मुझे कभी डाइस पे आना अच्छा नहीं लगता ना, मुझे सिर्फ जब कोई पूछता भी है, नफीस भाई बहुत पूछते हैं, आजम भाई बहुत पूछते हैं, फिरोज भाई पूछते हैं, नवाज भाई आपका फोटो कहीं नहीं देखते, तो उनको एक ही बात कहता हूँ, कुछ पत्थर फाउंडेशन के होते हैं, कुछ पत्थर जो दिखाई नहीं देते। लेकिन अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान, अल्लाह का करम है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। अबुल फजल में बहुत फजल है, अल्लाह ने बहुत नवाजा है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। कभी कभी रात में जब मसल्ले पे बैठे होते हैं, आंखों से आंसू आते हैं कि अल्लाह तबारक ताला ने इतनी कम उम्र में अल्लाह ने इतना नवाज दिया। बस एक ही सपना है, एक ही ख्वाब है, जो मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, बहुत पीछे स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं, कि जहाँ जहाँ आप जाओ इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हिंदुओं की दुकान वहाँ भी पाओ, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपको हर जगह नूर नवाज, मोहम्मद नवाज, मैं सर ये लोग दिखाई देते रहें। और मैं एक चीज़ बार बार कहता हूँ, हर बच्चों को कहता हूँ, जिस वक्त जिस फील्ड में आप हो उसमें अपना 100% दे दो, फिर रिजल्ट 100% आता है। हम उसमें 100% देने की कोशिश तो नहीं करते और उम्मीद 100% की रखते हैं, कैसे पॉसिबल होगा। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बहुत कुछ नवाजा है, आपको भी नवाजेगा इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। बस एक चीज़ अपने पल्लू में बांध लीजिए, जो मुझे भी मिला है और आपको भी मिलेगा, माँ बाप के फर्मा बरदार हो जाओ। माँ बाप आपसे कुछ नहीं चाहते, सिर्फ और सिर्फ आपको कामयाब होना चाहते हैं। उनकी बातें भी अगर आपको बुरी लगे तो उसको अच्छा समझ के, उसको दवाई समझ के उस पर असर का अमल कीजिएगा, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। आखिर में बस मैं सबका एक शुक्र अदा करता हूँ। आप लोगों के पास सिर्फ संडे एक दिन ऐसा होता है जो छुट्टी का होता है, और हमने सिर्फ बहुत कम टाइम में आपको यहाँ बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आगे भी आप लोगों की सरपरस्ती रहेगी, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आगे भी आप इन सबको गाइड करते रहेंगे। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, आप सबका तहे दिल से। आज नूर नवाज तो नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, एहसान करम में वो जहाँ भी हैं, अल्लाह ने उनको खुशियाँ दे, उनको और आगे लेके जाए माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया नवाज सर, नूर सर का, नवाज सर का। मैं जितना शुक्रिया अदा करूं कि दोनों ही एक है सर। अगर मैं आपसे कहूं
दोनों ही एक है। जब जुगलबंदी तभी बनती है यहाँ से सुर और यहाँ से साज हो, बस नजरें मिले और ख्वाब एक हो जाए तो दोनों एक ही है। दो दिल अलग अलग है चाहे दोनों ही नमाज है। जी 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 जी। तो मैं यहाँ उपस्थित सारे गेस्ट, पेरेंट्स, all faculty member in Guru Academy, all non-teaching staff, respected guest, यहाँ उपस्थित सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इस प्रोग्राम को सफल बनाने में आपने जो पेशेंस रखा, आपने हमारे साथ कदम से कदम मिला के इस मुकाम तक हासिल करने के लिए जो हम पे विश्वास रखा, उसे हम आज कामयाब कर पाए। मैं आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं एक आखिरी गुजारिश करना चाहूँगा हमारे सारे गेस्ट से, हिंद गुरु अकेडमी के टीचिंग नॉन टीचिंग ऑल स्टाफ मेंबर से, कि एक फोटो सेशन हो और इस पल को हम यादगार बनाएं, हमारे साथ रखें। प्लीज ऑल द मेंबर ऑफ हिंद गुरु अकेडमी प्लीज कम ऑन स्टेज प्लीज।